ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस बटन पे जब कोई क्लिक करे तब जाके ना ये जो हेलो आदित्य वो प्रिंट होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, बटन पे इवेंट लिस्नर लगाना होगा। नहीं, यस। तो बटन डॉट लगा के ऐड इवेंट लिस्नर लिखो। बटन वन, ठीक है। क्या देना होता है इसके पैरामीटर आर्गुमेंट के रूप में? तो बाकी लोग भी बताते रहो, एक कोड कर रहे हैं, आप लोगों को बताना है कि ये, और देखते रहना कि ये जो कर रहे हैं वो चीज आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो करते हैं, क्योंकि समझना ही जरूरी है। अभी तो बस इसीलिए क्लासेस भी चल रही है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। तो अगर ये जो लाइन लिख रहे हैं अगर आपको ना समझ में आए तो बताइएगा। अब सिंपल सा बस यही प्रोसीजर है डॉम और इवेंट के साथ काम करने के लिए। बाकी तो चीजें अभी और एडवांस वाला अभी हम कर लेंगे प्रैक्टिस। क्या करना होगा, सेकंड पैरामीटर क्या होता है? तो इसके बाद एरो फंक्शन लगा देंगे, चाहे फंक्शन लिख के उसके बाद अलर्ट प्रिंट करा देंगे अलर्ट के अंदर हाँ, करो बटन करो, वाला लिख। कोई कोई नहीं, प्रिंट अलर्ट नहीं करवाना है, इसी चेंज करना है, ये H1 को चेंज करना है, अलर्ट नहीं करवाना है। जो H1 के अंदर कंटेंट है, हेलो डॉम लिखा हुआ है अभी, उसको चेंज करके लिखना हेलो आदित्य। ये जो अभी हेलो डॉम लिखा हुआ है, नहीं, उसको चेंज करना इसको, हाँ इसको चेंज करना है। तो सर। इसके इसके लिए कोड लिखना है आपको, ये जो हेलो डॉम लिखा है इसके जगह पर हेलो आदित्य लिखना है। उसके लिए ऐड इवेंट लिस्नर लगा रहे हैं। आप बताओ आप लोग क्या करना होगा, देखते हैं कैसे कोड करते हो। सर जो हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट है ये जो हम लोगों ने कमेंट कर दिया है, हाँ हाँ। इसको एक वेरिएबल में पैक कर सकते हैं ना, मतलब स्टोर कर सकते हैं ना, करना ही क्यों है? ताकि सर यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करना है जो हम लोग को क्या चेंज क्या होके आएगा पास क्या सीधा। करना है आपको, सेकेंड आर्गुमेंट क्या होता है? सर जो भी हमें चेंज कराना है ना। क्या होता है ऐड इवेंट लिसनर? सिंपल, आपको पता है ये बेसिकली तीन आर्गुमेंट लेता है। पहला पहला यस। आर्गुमेंट हम वो पास करते हैं जो इवेंट हम इससे बाइंड करना चाहते हैं, नहीं जिस इवेंट पे इसको काम करवाना चाह रहे हैं। तो हमारा क्या इवेंट, हमने क्या बता दिया इसको, क्लिक इवेंट पे इसको ये फंक्शन रन करे। तो दूसरा हमें क्या बताया कि ये फंक्शन, दूसरा एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है कि बेसिकली जब भी ये इवेंट हो तो क्या काम क्या करना है, काम क्या करता है, टास्क ही तो करवाना होगा। टास्क बेसिकली हम यस सर। किससे किसके थ्रू करवाते हैं, फंक्शन के थ्रू करवाते हैं, नहीं तो फंक्शन तो पास करो। तो फंक्शन जैसे भी बता रहे थे चंद्रशेखर जी ने, एरो फंक्शन या जो भी है, नेम फंक्शन भी पास कर सकते हो, या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है। नहीं, करो। ठीक है। इसके अंदर ही हमें वो काम करवाने हैं। काम क्या करवाना है हमें? सर जो कंटेंट है H1 वाला उसको चेंज करवाना है। हाँ, चेंज करवाना है तो करवा दो। क्या करना होगा, इसके अंदर करली ब्रैकेट में क्या कोड लिखना होगा? पहले तो एक वेरिएबल बना के जो भी ये हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट है हेडिंग तो बनी वहाँ हुई है ना पे। आपके, आपने तो ऊपर बना ही दिया ना ग्लोबल वेरिएबल, तो फिर हाँ, क्या है उसको दोबारा करना? तो बस आपको क्या करना, तो जो सेकेंड डायरेक्टली लाइन, यही लिख दें। हाँ जो सेकेंड सेकेंड लाइन लाइन है जो उसको है, डायरेक्टली लिख बस देते बस उसी को आपको काम करवाना है तो वहीं डायरेक्टली लिख दो, वहीं हो जाएगा। बाकी उसके बाद फिर प्रैक्टिस करके देखते हैं लाइव, चलो पेज पे देखते हैं काम हो गया कि नहीं हो गया आपका। ठीक है ना सर, बाकी तो ये बात चेक कर लीजिए। ठीक है, चलो करो। देखो अभी एक मिनट, हमें भी दिख जाए थोड़ा सा, आप लोगों को तो दिख रहा हो मेरे पे ना पेज, इसको मैं, हाँ थोड़ा सा इसको बड़ा करो स्क्रीन अपनी, कंसोल को छोटा करो। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, हेलो डॉम लिख रहा है, नहीं? अब बटन चेंज वाले पे करो और देखो क्या लिख के आता है, क्लिक करो, हो हो रहा गया है चेंज? हो गया सर। नहीं, तो आपने क्या देखा, दो चीजें देखा। पहला कि कोई भी बटन कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करते हैं,
फिर उस एलिमेंट जो हमने सेलेक्ट किया, अगर उसके साथ हमें कुछ भी करना है तो हम क्या करते हैं, अगर उसको ऑटोमेटिक मोड में रखना चाहते हैं कि जैसे ब्राउजर लोड हो तो तुम सिंपली लिख देते हैं, अदरवाइज हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर इवेंट पे उसके साथ एक्शन हो, हम ऐड इवेंट इसमें लगा देते हैं। नहीं, जैसे आप चाहते हैं कि जो हेलो आदित्य लिख के आ रहा है इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए यस। क्या करना होगा? चलो बताओ, दूसरे लोग बताओ, कुछ पढ़े हो? क्योंकि चिराग जी प्रैक्टिस किया है डॉम का? क्या करना होगा उसके लिए? अगर हमें मान लो इसका कलर भी चेंज करना है, हेलो आदित्य तो चेंज हो जा रहा है, आप इसका कलर भी चेंज करना है तो कैसे कर पाएंगे? क्यों चिराग, आवाज नहीं आ रही, इनकी नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही। करण जी, कुछ नहीं समझ हाँ में आ सर। रहा है? आ रहा नहीं है आ रहा समझ है में? सर आज। नहीं आ रहा है सर आज। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो चंद्रशेखर जी आपको समझ में आ रहा है कैसे कलर चेंज कर सकते हैं इसका? यस सर। सर हेडिंग डॉट टेस्ट जो कलर है ना, दिखा नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्या करना होगा? टेस्ट कंटेंट, हेडिंग डॉट टेस्ट कलर, टेस्ट कंटेंट डॉट कलर कर देंगे, उसके बाद से जो कलर पूछेंगे उसको आ जाएगा। हाँ चलो करो भाई, ये जो बोल रहे कहाँ पे करना होगा बताओ? सर जो हेडिंग हेडिंग डॉट टेस्ट कंटेंट लिखा है हाँ हाँ। उसी के अंदर। नहीं नहीं, उसी के नहीं अंदर नहीं। करोगे? हाँ ठीक है, करो करो। नहीं सर, उसकी। पार्टनर को बोल दो थोड़ा सा शांत रह ले। यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ कर सकते हो, और क्या। अरे ये ब्लॉक ऑफ कोड, इसमें मल्टीपल लाइन लिख सकते हो, जरूरी तो नहीं कि एक ही लाइन लिखा है हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट। जो कुछ भी करना है आप 100 लाइन लिख दो, सब एक के बाद ना ब्लॉक ऑफ कोड जितना भी इसके अंदर कोड कलर, होगा वो तभी रन ऐसा करेगा कलर जब इक्वल क्लिक। टू उसके बाद से हाँ ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग में देंगे ना से सर इसको। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर उसमें कलर को वैल्यू लिख देंगे उसके अंदर, कोई भी कलर, चाहे रेड ब्लू कुछ भी। देखते हैं भाई, ये आप लोग करवा रहे हो, देखते हैं कितना प्रैक्टिस करते क्या हो आप लिखना है लोग। सर? इन्होंने बताया ना कुछ रेड ब्लू कोई भी कलर का नाम दे दो। रेड डाल दे सर आप? हाँ देखो, अब देखो, सेव करके देखो काम कर रहा है इनका, जो ये करवाना चाह रहे हैं। जो चंद्रशेखर जी, काम तो किया नहीं कलर आपका? जी, कुछ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हो गया है? कौन बताएगा क्या मिस्टेक हो रहा है? कोई बताएगा? सर टेक्स्ट कॉन्टेक्ट कलर स्टाइल लिखना है टेक्स्ट कंटेंट की के जगह बाद स्टाइल। नहीं नहीं, उसकी स्टाइल, जगह हाँ स्टाइल लिखना है। किस कलर की जगह पे? नहीं सर, कलर तो रहेगा ही पर। टेक्स्ट कंटेंट की जगह पे हाँ सर। लिखो भाई, जो टेक्स्ट कंटेंट है हेडिंग के बाद लिखा हुआ उसकी जगह पे बोल रहे हैं स्टाइल लिख दो। बस सेव करो, फिर देखो अब प्रिंट हो रहा है। अब देखो, देखते हैं। हो गया। ओ चलो भाई, जो ठीक है। आज अभिषेक जी, भाई देख रहे हो अभिषेक जी ने करेक्ट करवा दिया। अरे ये बेसिक सी चीज है ना, आप सोचो, आप सीएसएस के साथ काम कर रहे हो, सीएसएस के लिए स्टाइल तो आप इनलाइन स्टाइल कर रहे हो ना बेसिकली, स्टाइल यस। जिस कैसे करते हैं इनलाइन स्टाइल, एट्रीब्यूट का ही तो यूज करते हैं ना। अगर आप यस। मान लो इसका टेक्स्ट कलर नहीं बल्कि इसका बैकग्राउंड कलर, ये जो लाइन लिखी हुई है इसका बैकग्राउंड कलर बदलना है तो क्या करना होगा? चलो टेक्स्ट कलर के साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी बदलो। इसका कलर की बैक, जगह सर बैकग्राउंड कलर लिख देंगे बस। नहीं नहीं, आप कलर भी रहने दो, बैकग्राउंड कलर बदलो और इसका फॉन्ट साइज बड़ा करो। दो चीज और करो इसके साथ, क्या करना होगा, कैसे कोड करेंगे?
कि कलर भी हमारा टेक्स्ट कलर तो बदल गया, रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर एक इसका बदलना होगा हमें। तो क्या करना होगा? कोई भी ऐसा कलर दो जो कंट्रास्ट हो रेड से। येलो दे दे। ब्लैक दे दो, येलो पे रेड कहाँ इतना कंट्रास्ट होता है भाई। यूआई यूएक्स पढ़ना पड़ेगा सर। नहीं, अरे ये तो भाई आप आर्ट नहीं पढ़े हो क्या, कभी बनाए नहीं हो? यूएसयूआई तो ठीक है वो बहुत तो। दिन हो गए। चलो इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? आप इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ा दो। कोई और करेगा कोड इनके साथ? अगर करना हो तो बताओ, स्क्रीन शेयर करें। देखो कितना इजी है, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हो अपने से। इसमें आदित्य जी को प्रॉब्लम आ रही, कह रहे सर प्रिंट ही नहीं हो रहा है हमसे। नहीं, ठीक है फॉन्ट सर, साइज, डाल दो। फॉन्ट साइज क्या करना है? इसको रैम में दो। रैम कैसे काम करता है? बैक टू सीएसएस फंडामेंटल। रैम अगर लिखते हैं 1 REM रैम, या 30 REM लिखो तो क्या क्या मतलब होगा 30 REM का मतलब? सर जो उसका पेरेंट का साइज होगा ना, उसका 30। आर जस्ट ई जो एम बोल रहा हूँ, EM नहीं बोल रहा हूँ। मिस हो गया। सोचो कितना हम लोग कम मेहनत करने वाले आदमी हो। क्यों चिराग जी, पढ़ो सीएसएस? सीएसएस तो प्रैक्टिस किया होगा ना, आप सब लोग बोल रहे थे, यही बोल रहे थे मेरे से सर प्रैक्टिस तो कर रहा हूं मैं। बताओ, अगर 1 R मतलब वन एक आर मिनट। ई एम इक्वल टू क्या होता है? अगर REM एक यूनिट होता है, जैसे पिक्सल होता है, वैसे REM भी होता है, EM भी होता है। सीएसएस में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट के बारे में, कि कब कौन सा यूनिट लगाना चाहिए। क्यों नहीं सर वन बताओगे? आ रही है 10 पिक्सल। 10 नहीं, नहीं, सब अंदाज है ना मारो, ना अरे नहीं सर, कंसेप्ट। 1 REM = 10 पिक्सल ही आपने बताया। मैंने ये बताया नहीं, 10 पिक्सल। क्या बात कर रहे हो? वैसे ऐसे ऐसे क्लेम कर दोगे आप? कुछ भी ना क्लेम कर दो। नहीं, 16 बोला था, 16। हाँ, सॉरी। और वो सर थोड़ा सा ना ये पेन की 16 क्या वजह से। चेंज हो सकता है ये? क्या ये परमानेंट है कि ये ठीक है बाय डिफॉल्ट है 16? बट इसको कुछ और भी हो सकता है। चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेसिकली, यहाँ तो है जो आर्यम, क्या है आर्यम मैं बोला। तो 1 REM जो होता है बेसिकली हमने बताया था 16। 16 पिक्सल के बराबर होता है। नहीं, पिक्सल तो यस। आपको पता ही है पिक्सल यूनिट के बारे में। बट ये 16 ना हमेशा नहीं होता है, ये बेसिकली क्या है ना, ये हमारा जो REM जो होता है ना, हमारे रूट का जो साइज होता है। रूट किसको हम बोल रहे हैं? HTML को बोल रहे हैं, ठीक है। तो HTML में जो हमारी फॉन्ट साइज होती है, वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 16 होता है, जो ब्राउजर में ना सेट होता है। बट इसको हम चेंज कर सकते हैं। नहीं, HTML टैग को सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज 20 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 REM = 20 हो जाएगा। और वहां पे 24 कर दो तो 24 हो, तो ये हमेशा के लिए नहीं। याद रखना है कि ये 16 में क्यों बोल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कितना होता है इस HTML में फॉन्ट साइज, जो कि ब्राउजर सेट करके देता है, वो कितना होता है? 16 होता है, इसलिए मैंने ना बोला था। बट इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको सेलेक्ट करके इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। जब इसकी फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी तो REM की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, तो इसीलिए बोला था फंडामेंटल आपका सही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ। और ये हम REM में क्यों देते हैं वैल्यू? क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारा जो यूजर है वो अपना डिफॉल्ट साइज क्या रखना चाहता है। कुछ लोग होंगे छोटे फंट पे पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि बड़ा फंट में पढ़े। तो जैसे ही फंट की साइज बढ़ाए, हमारे वेबसाइट के ना पेज की साइज ना, जो भी फंट साइज है वो बढ़ जाए, इसलिए हम REM में देते नहीं। तो REM का यूज ही क्यों करना है? ये रिलेटिव होता है, किसके रिलेटिव होता है? रूट HTML। एलिमेंट। नहीं, तो ये भी देखो बेसिक कितनी चीजें जरूरी बस। तो दे दो इसको, दो हम दे रहे हैं कितना? 10 REM दे रहे हैं, तो कितना पिक्सल हो जाएगा ये? बाय डिफॉल्ट 160 पिक्सल हो जाएगा। देखो यस। आप रन करो, देखते हैं आता है क्या आता है। ये रेड रेड को स्पेस दे दें क्या? नहीं नहीं, रे क्यों
क्या आ रहा है? अरे आपको इन्वर्टेड कामा में लिखना है। आपको जो कुछ भी वैल्यू देनी है यहाँ पे ना, सब सब स्ट्रिंग में देना है, ठीक है। स्ट्रिंग। 10 आ रही है अच्छा। बस। चलो, हाँ, अब क्लिक करो, देखो क्या होगा। अरे वाह। बैकग्राउंड कलर भी बदल गया, टेक्स्ट कलर भी बदल गया, और इसका फॉन्ट साइज भी बदल गया। नहीं, तो कितना इजी है, अब समझ में आ रहा है। आप कुछ भी अगर आपको अब करना हो कर सकते हो। उसका यस। सीएसएस प्रॉपर्टी भी चेंज कर पा रहे हो, उसके इनर टेक्स्ट को भी आप चेंज कर पा रहे हो, जो कुछ भी करना कर सकते हैं। नहीं, और ये सिर्फ ये तो एक एलिमेंट है, आप किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। जैसे H1 के साथ कर रहे हैं, वैसे किसी और एलिमेंट के साथ कुछ काम करना होगा उसके साथ कर लेंगे। नहीं, चलो यस। तो थ्योरी पढ़ें थोड़ा सा, बाकी लोगों के लिए यस थोड़ा बताते हैं, करण जी हैं इन लोगों को भी। सर, स्टॉप कर देना। आप नहीं रुके रहो, मैं रुको, आप ही के उस पेज पे करता हूँ मैं ना थोड़ा सा, वो अपना कोड खोल लो, बीएस कोड को। करण जी, चलो, तो इसको ना हाँ नोट्स सर। थोड़ा बनाइएगा आप लोग, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया ये लाइन अभी जिन इन्होंने किया। तो देखो, बेसिकली ना, देखो हमें जब भी डॉम के साथ काम करना होता है, तो मैंने कल के थ्योरी, लास्ट क्लास के थ्योरी में क्या बताया था, कि हमें सबसे पहले क्या होता है, डॉम एक ट्री स्ट्रक्चर देता है कि ये जो HTML पेज है पूरा, ठीक है, तो जब भी ये पेज हमारे ब्राउजर में पहले क्या होगा, रीलोड ही तो होता है, तभी तो दिखता है हमारे ब्राउजर में। सही बात है। अगर ये पेज जो HTML पेज है, ये हमारे ब्राउजर में क्या होता है, पार्स होता है, फिर हमारा ब्राउजर क्या करता है, एक डॉम ट्री बनाता है। क्या, कौन सा ट्री बनाता है, डॉम ट्री। नहीं, डॉम ट्री क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं, इसके जो टॉप में होता है वो डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और उसके नीचे फिर क्या होते हैं, जो भी ये HTML पेज में ये सारे नोट बने हैं, कि ये HTML आ जाएगा। फिर HTML के नीचे क्या है, कि इसके डायरेक्ट चाइल्ड के रूप में क्या है, तो एक बॉडी हो गया। नहीं, और इधर क्या हो गया हमारा, ऐसे करके ट्री बनाते हैं। इसलिए ट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ना ब्रांचेस इसके निकलते जा रहे हैं, इसलिए इसको ट्री बोल रहे हैं। नहीं, तो बेसिकली ये डॉम ट्री बना रहा है। तो अब ये जैसे हमारा बॉडी हो गया, ये हेड हो गया। अभी बॉडी के अंदर देखो ये सारे एलिमेंट है H1। तो इसका स्ट्रक्चर हमें क्या करना है, कि ये बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए, हमने जब पिछली बार पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एक बार ना प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, कि ये जो पेज बना हुआ है इसी का एक स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, चलो बॉडी वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं थोड़ा सा ना, देखिएगा। तो बॉडी के अंदर क्या है, H1 है, बटन है, और H2 है, H3 है, P है, नहीं, यही तो है। और ये सब क्या है, बॉडी के चाइल्ड के रूप में है। हेलो, इधर दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा है। दिख रहा है, करण जी? बाकी लोगों से पूछिए। बताओ भाई, आप लोग बताओ, मोबाइल से कर रहे होगे तो फिर छोटा लग रहा होगा, इसलिए बोलता हूँ लैपटॉप से ना क्लास अटेंड किया करो, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को पेज, चिराग जी, हाँ सर करण दिख जी? रहा है। दिख रहा है तो सर। इन इन सब में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, ये जो H1 है, बटन है, H2 है, H3 है, P है, इनमें क्या रिलेशन, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है एक दूसरे के? सर ये बॉडी का चाइल्ड है। बॉडी का चाइल्ड, मतलब इन सब में क्या है रिलेशन? किसमें सर? ये सारे H1 में, बटन में, H2 3 में, ये सब में सब सिबलिंग हो जाएंगे इसके। सिबलिंग हो जाएगा। नहीं, समझ में आया? करण जी, मैं ये क्या बोल रहे हैं, ये हाँ बोल सर। रहे हैं कि देखो, आपको डॉम ये जब भी पढ़े ना, तो आपको ना ये 4-5 टर्म याद रखिए बस। जस्ट लाइक कि एक पेरेंट होता है, पेरेंट मतलब क्या, सिंपल गार्जियन जैसे हम लोग देखते हैं। यस सर। इनके इनके चाइल्ड होंगे, चाइल्ड इनके अंडर ही आएंगे। नहीं, हाँ सर। चाइल्ड, इनको हम चाइल्ड बोलेंगे। अ, अगर आप चाहें, और चाइल्ड में भी हायरार्की होती है, पहला चाइल्ड कौन है, दूसरा चाइल्ड कौन है, तीसरा चाइल्ड कौन है, लास्ट में कौन चाइल्ड है, ऐसे ही होता है ना, एक के बाद अगर होते हैं तो, अगर मल्टीपल चाइल्ड हैं तो। क्लियर? तो बट जितने भी चाइल्ड होंगे, चाहे वो पहले नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो, वो सब पेरेंट के लिए तो चाइल्ड ही होने वाले हैं। नहीं, चाइल्ड 1 हो, ठीक है, चाहे इस पेरेंट का चाइल्ड 2 हो, ठीक है। जस्ट लाइक ना, अपने अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करो। आप दो भाई हो मान लो, सपोज दैट। तो आप हो गए और आपके भाई हो गए, नहीं,
पापा के लिए तो दोनों सेम ही हायरार्की हो ना, दोनों तो उनके बच्चे ही हुए, बेटे ही हुए। यस। बट अगर मान लो आप और आपके भाई में क्या रिलेशन है, क्या होगा? क्या पूछते हो आप अगर किसी से पूछते हो कि आप कितने भाई बहन हो, तो ये नहीं पूछते हो कितने सिबलिंग हो? क्यों? यस सर। यही तो पूछा जाता है। हम्म। तो उन यस सर। सिबलिंग का क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, सेम होती है। और ये दो जो भी जिनको भी हम सेम सिबलिंग बोल जनरेशन रहे के। हैं, जिसको भी हम सिबलिंग बोल रहे हैं, इनके पेरेंट कौन होता है, सेम पेरेंट होते हैं, नहीं? यस सर। क्लियर? तो सिबलिंग हम यस सर। किसको बोलेंगे, जिसका पेरेंट सेम हो, ठीक है, वो सब लोग सिबलिंग हो गए। तो इसमें H1 बटन, H2 H3 HP, दोनों पी जो है, इन सब का पेरेंट कौन है? बॉडी। करण जी, चिराग जी, समझ में आया ये जो हाँ भी सर। बोला इन लोग? आया समझ में? क्लियर? तो क्या हम इसको, अगर हमें बॉडी हमारा पेरेंट हो गया इस कोड के हिसाब से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर आप? बॉडी के ये सब क्या है, चाइल्ड ही तो है। तो सबकी हायरार्की क्या होगी, एक ही लेवल पे होगी। कि यहाँ पे मान लो ये H1 आ गया, नहीं, H1, ठीक है, फिर कौन सा आ गया, ये बटन आ गया, नहीं, ऐसे ही तो बनेगा, नहीं? यस। फिर क्या हो गया, H2 आ गया, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। बना के ना ऐसे ही पढ़ने को, बस बेसिक तैयार होगा, फिर क्या आ जाएगा, पी आ गया, फिर क्या हो गया, फिर ये पी आ गया। ऐसे ऐसे ही बनाएंगे हायरार्की। और ये सब क्या है, एक ही लेवल पे है, तो ये सब क्या हो गए, एक दूसरे के सिबलिंग हो गए, और बॉडी के क्या हो गए, चाइल्ड हो गए, ठीक है। यस सर। और ये सब कुछ वैसे ही पूरा हम रिप्रेजेंट करें। अगर आप इस मान लो अभी इस H1 के अंदर क्या है, ये डॉम ट्री, इसको ये क्या है बेसिकली, टेक्स्ट है। ये किस, ये इस H1 में इसका क्या है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉम, हेलो डॉम, ये H1 का क्या है, सिबलिंग है, चाइल्ड है, क्या है? फिर चाइल्ड होगा। चाइल्ड होगा नहीं, है, ठीक है। हाँ मतलब सर यही चाइल्ड यही है। हमने कल के लास्ट वाली क्लास में थ्योरी में ही पढ़ा रहा था ना, कि चार नोड होते यस। हैं बेसिकली, नहीं? HTML मतलब बेसिकली एलिमेंट नोड, डॉक्यूमेंट नोड, टेक्स्ट कंटेंट नोड, और एट्रीब्यूट नोड, नहीं? तो ये बेसिकली जो ये जो टेक्स्ट होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो क्या होता है, चाइल्ड होता है उस एलिमेंट का। तो H1 का चाइल्ड क्या होगा, हेलो डॉम होगा। हेलो डॉम। वैसे पी का, इस पी का चाइल्ड क्या होगा, लास्ट वाले पी का? करण जी बताओ, चिराग जी बताओ, इस लास्ट वाले पी का चाइल्ड क्या होगा? हम्म? क्या बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ इस लास्ट वाले पी का चाइल्ड क्या होगा इस कोड के हिसाब से? तो पी का चाइल्ड, क्योंकि हेलो पैराग्राफ सेकंड पी होगा। हाँ सिंपल, ये सारा पैराग्राफ जो है, ये दिख रहा होगा, तो ये जो लिखा हुआ है हेलो, ये सब क्या हो जाएगा, ये चाइल्ड के रूप में आएंगे, नहीं? तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। उसके यस, नीचे, हायरार्की में। नीचे है, नहीं? तो अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना नहीं होता, ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट ना अपना एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है। फिर आप क्या चाहते हो कि आप मान लो, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि आप एक एक करके ऊपर से शुरू करो, फिर धीरे धीरे आप एक एक कर सकते हैं, इसको ट्रेवर्जल बोलते हैं। इसका भी नियम आप ना ऐसे करो, डॉक्यूमेंट, फिर ठीक है, उसको फिर डॉट लगा के चिल्ड्रन लिखो तो HTML आ जाएगा, फिर चिल्ड्रन लिखो तो ऐसे करके। बट अभी जो क्रोम ब्राउजर होता है, इसमें स्पेस जो होते हैं वो भी ना चिल्ड्रन के रूप में काउंट होते हैं, तो बड़ा वो ना ट्रिवर्जल वाला मेथड थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप ना अभी करंट ब्राउजर में करते हो। बट किया जा सकता है, लेकिन सोचो अगर आपको यहाँ पी तक आना है, तो यहाँ से शुरू करके एक एक स्टेप आना पड़ता है, नहीं? डॉट लगा के डॉट प्रॉपर्टी। इसीलिए क्या किया गया है कि आपको डॉम में क्या मिल जाते हैं, मेथड मिल जाते हैं। मेथड क्या मिल जाते हैं कि डॉक्यूमेंट के पास क्या है, मेथड क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ऐसा होता है ना। तो हम क्या सर करते हैं कि इसको ना आईडी एक दे देते हैं, आईडी सिंपल, जैसे CSS में आईडी दी जाती है,
आईडी लिख के इन्वर्टेड कामा में कोई भी वैल्यू दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये मेथड है, उसके आगे डायरेक्ट ना ये आईडी का वैल्यू दे देते हैं। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हमें क्या होता है, ये सेलेक्ट हो जाता है। नहीं, जब ये सेलेक्ट एक बार कर लेते हैं, जिसको भी आपको जिसके साथ काम करना है उसको सबसे पहले में क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, क्लियर। आपको जो भी अगर H1 के साथ काम करना है तो H1 को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, डॉक्यूमेंट लिखना क्या होगा आपको, बस सिंपल मेथड हमने बताया था। तो पिछला वाला क्लास ना जरूर पढ़ो ना, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट लगाने के बाद जो भी मेथड आपको मिलते हैं ना, गेट एलिमेंट बाई आईडी, बाकी भी करो मत। अभी तो रेगुलर क्लास जब करेंगे ही तो वहाँ तो बहुत ही बेसिक्स, जैसे अभी ये पढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाले, बट थोड़ा सा ना आप क्योंकि पहले से पढ़ रहे हो तो के पास थोड़ा सा ना एडवांटेज होना चाहिए ताकि ना प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे तो बस हम तो एडवांस चीजें करने के लिए कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, कर रहे हो तो आपको समझ में। तो आपको यही लगाना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, फिर इसकी आईडी की वैल्यू दे देनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं, जैसा कि इन्होंने अभी यहाँ पे किया था कि इनको क्या करना था, इस H1 को सेलेक्ट करना था, तो देखो क्या मेथड लगा दिया, इन्होंने लिखा इन्होंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वैल्यू क्या दे दिया, हेलो, क्योंकि आईडी की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे इन्होंने, हेलो दिया है। नहीं, तो क्या हो गया, इस लाइन को ये पूरा लिखने के बाद क्या हो गया, ये सारी चीजें मिलके क्या किए, इस H1 को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और इसको हमने कहाँ पे स्टोर करवा दिया, हेडिंग नाम के वेरिएबल में। नहीं, क्लियर। तो ये जो बेसिकली H1 है, ये बेसिकली ना एक नोड की तरह काम कर, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नोड। और नोड को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह। और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हमने, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पास अपना प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं। नहीं, ठीक है, जब भी जैसे हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते थे तो उसमें हम लिखते थे ना, की और वैल्यू लिखते थे ना, तो वो प्रॉपर्टी होती थी। उसी तरीके से फंक्शन भी हम बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। तो वैसे अब इस हेडिंग के पास क्या है कि एक मेथड जो हम लगा के, जो ये इन्होंने लगाया है, कौन सा मेथड, ये सारा मेथड ना, हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये क्या बेसिकली मेथड नहीं, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें इसके आगे हम क्या नहीं लगाए, पैरेंथेसिस नहीं लगाए, ब्रैकेट नहीं लगाए। तो जिस भी चीज के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगा, बेसिकली कॉल नहीं कर रहे हैं, वो सब क्या है, प्रॉपर्टी है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस H1 जो नोड है ये उसकी प्रॉपर्टी है। नहीं, इसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। बट अगर पैरेंथेसिस ला, इसमें क्या है, सब ये सब क्या है, सब या तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं, या ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो भी क्या उसकी होती है, उसके लिए प्रॉपर्टी होती है। नहीं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत भी करना चाहते हो तो जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट वाला, उसको भी ना जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज वेट करिए थोड़ा सा और भी। बाकी आप इतना बेसिक तो बता ही रहे हैं, नहीं, कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पहले हम बनाते हैं, जब बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है क्या है, कुछ भी रख सकता है अपने अंदर, एक स्ट्रिंग भी रख सकता है वैल्यू ग्रुप में, एक ऑब्जेक्ट भी रख सकता है, एक फंक्शन भी रख सकता है, नहीं, या एक एरे भी रख सकता है। तो ये जो हेडिंग नाम का ऑब्जेक्ट है, बेसिकली जो H1 नोड है, इसके अंदर कई सारे प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट कंटेंट, स्टाइल, कलर, स्टाइल के अंदर कलर आपको अलग से प्रॉपर्टी मिल जा रही है। तो ऐसे करके ना ये सारी चीजें होती है ऑब्जेक्ट के साथ जब हम काम करते हैं, तो वो चीजें, और क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके अंदर, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। नहीं, तो अगर हम खुद से बनाए होते हैं तो हमें पता होता है कि इसके अंदर कौन कौन से हम प्रॉपर्टी या मेथड बनाए हैं। बट अब आपने H1 तो नहीं बनाया है, नहीं, जो H1 नोड है उसके बारे में तो आपको नहीं पता है, तो बेसिकली ये ब्राउजर आपको बताता है कि H1 के साथ साथ ना आप कौन सा प्रॉपर्टी और मेथड बना सकते हैं। तो जब इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें पता होता है कि ये टेक्स्ट कंटेंट नाम का जो प्रॉपर्टी है ये हमें पता है, इसकी जगह पे, या इनर HTML नाम भी सुना होगा, कि अगर हमें इस टेक्स्ट को, इसके अंदर के टेक्स्ट को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो टेक्स्ट कंटेंट लिख दो या फिर इनर HTML लिख दो, सब कुछ हो जाएगा। बट उन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये आप पिछली क्लास में जो हम थ्योरी पढ़े थे तो उसमें हमने लोगों ने डिस्कस किया था। नहीं, बट कोई लास्ट क्लास, पिछली मतलब बहुत पीछे वाली नहीं, जस्ट पीछे वाली जो क्लास है,
यूट्यूब पे मैंने डाल ही दिया था, अगर आप देख सकते हो तो देख ली थ्योरी, उसमें पूरा हमने पूरा 2 घंटा थ्योरी डिस्कस किए थे हम। तो आज तो सिर्फ प्रैक्टिस करना था, बट कोई नहीं, आप लोग पिछले क्लास में आए नहीं थे तो समझ में आया। तो हमें क्या करना है, उसी तरीके से जब हम कोई ऑब्जेक्ट करते हैं, हम एक बार सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद ना हम उसके साथ अलग अलग काम करवा सकते हैं। नहीं, जैसे कि इन्होंने ये किया था, स्टाइल लगाया, कलर लगा दिया, फिर स्टाइल लगाया, फॉन्ट साइज लगा दिया, या फिर ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया, क्योंकि इसके साथ ना वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि जब भी ये बटन पे जो क्लिक हो ना, तब ये इसके ये जो कोड है, हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन अपने आप ना रन करे। ये तभी रन करे जब ये इवेंट हो। ठीक है। अच्छा, ये इवेंट आपने लिख तो दिया, बट ब्राउजर को कैसे पता चला कि अच्छा एक क्लिक है कि क्या हो रहा है? तो ब्राउजर में ना पहले से डिफाइंड किए गए कि अगर आप क्लिक कर रहे हो तो क्लिक को वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे आप H1 लिखते हो HTML में, तो आपका ब्राउजर में कैसे दिखता है? बोल्ड दिखता है, बिगर फॉन्ट दिखता है, क्योंकि पहले से जब उसको बनाया गया था तो आपको पता है। तो ये सारे ना ये जो इवेंट है, नाम है, ये या तो इनबिल्ट होंगे, जिसको आपका ब्राउजर पहले से पता होगा। जैसे क्लिक के जगह पे आप ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई फंक्शन है, सॉरी इनपुट है, इनपुट भी एक इवेंट हो गया। वैसे क्या है, ब्लर भी एक इवेंट हुआ। ऐसे कई सारे इवेंट। क्लिक के जगह पे आप हावर करना, हावर, हावर इवेंट, कि जब कर्सर को किसी एलिमेंट के ऊपर ले गए तो हावर इवेंट हो गया। जब आपका पेज लोड हो रहा है तो वो एक लोड इवेंट हो गया। नहीं, तो वो सारी चीजें ना, आपको इवेंट क्या सब जानना नहीं, आपको क्या करना, बस ना एक बार ये जान लेना है कि इवेंट का यूज कैसे करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आप अलग अलग इवेंट का ना यूज करना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने क्लिक इवेंट का यूज किया, इसके जगह पे आप चाहते हैं तो हावर इवेंट ना, ये हावर जिसको मैं बोल रही हूँ कि हावर इवेंट मतलब क्या, हावर किसको बोलते हैं, जब हम अपने कर्सर को किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं, जैसे बटन को अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोड रन किया, बट अगर इसके जगह पे हावर लिख देते, तो जैसे ही हमारा कर्सर इस चेंज वाले बटन पे जाता है ना, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। नहीं, क्लियर? तो ये ऐड इवेंट लिस्ट हम क्या लगाते हैं कि अगर हमें किसी पार्टिकुलर इवेंट पे कोई काम करवाना है, तो हम क्या करते हैं कि ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज कर लेते हैं। नहीं, अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम ये नहीं यूज करेंगे तो फिर ये जो फंक्शन है अगर डायरेक्टली लिख देते हैं, तो जैसे ही हमारा कोड ब्राउजर में रन होता है, हमारा ये अपने आप चेंज हो जाता है। नहीं, बट लेकिन आप क्या चाह रहे थे कि जब हमारा यूजर क्लिक करे तभी चेंज हो, अदरवाइज जो हम पहले लिखे हुए हैं हेलो डॉम वही बस लिखे हुए वैसे ही दिखता रहे। नहीं, तो अब जैसे इन्होंने यहाँ पे देखो, इस ब्लॉक के अंदर 4 लाइनें लिख दी नहीं, वैसे कितना भी लाइन लिखी जा सकती है। ठीक है, यही तो हो सकता है ना। तो अब इस बात से तो डरेंगे नहीं ना कि आप क्या चीजें लिख रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर एक लाइन भी हमने पहले शुरू में एक ही लाइन लिखा था, फिर क्या चेंज करवाया था, टेक्स्ट कंटेंट चेंज करवाया था। फिर हमारे दिमाग में नहीं, चलो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। फिर हमारे दिमाग में आया, चलो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। फिर इसके मन में आया कि चलो फॉन्ट साइज भी कर ले। क्या इसके अंदर हम फंक्शन, एक और फंक्शन बना सकते हैं, कोई कोई और? क्योंकि आप सोचो अभी इसमें कितनी आपको लाइनें लिखनी पड़ रही है। तो अगर बहुत सारी लाइनें आपको लिखना पड़ रहा है और आगे जाके फिर से कोई ऐसे ही करना पड़ रहा है, तो बार बार रिपीट करने से अच्छा क्या है कि हम इस फंक्शन के बाहर एक फंक्शन बना दिए, और फिर उसके अंदर ये सारा कोड लिख दिया, फिर उस फंक्शन को डायरेक्टली इसके अंदर क्या किया, कॉल कर दिया। ये 4 लाइन लिखने के बजाय हम बस उस फंक्शन को कॉल कर दिया, और जहां भी जरूरत पड़ेगी वो कॉल कर। तो बेसिकली वो ड्राइव प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे ना, कि बार बार हमें ना, क्योंकि अब ये चीजें तो कितनी बार कितने एलिमेंट के साथ करना होगा, उसका कलर चेंज करना होगा, फॉन्ट साइज चेंज करना, कोई ऐसा आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नहीं कोई गेम में बना रहे हो, तो वो सब चीज तो आपको ये भी पढ़ना पड़ता है कि नहीं, बार बार हम ये चीज तो नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम फंक्शन बना लेंगे, फिर उस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर लिया करेंगे इस फंक्शन के अंदर। नहीं, तो ये पूरा कोड अपने आप रन हो जाया करेगा। तो बड़ा ही इजी, देखो कोडिंग ना अगर आप समझ के करोगे, समझने का मतलब मैं क्या बोला हूँ कि आपका ना बस बेसिक तैयार होना चाहिए, बेसिक। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि भाई कलर बदलना है, तो स्टाइल हमें पता नहीं कि स्टाइल के साथ ही हमें मिला। दूसरी चीज बेसिक क्या है कि यहाँ पे जो CSS में हम कोड के अंदर वैल्यू नहीं लिखते हैं। नहीं, फिर जावास्क्रिप्ट में लिखनी पड़ती है। तो बेसिक बेसिक चीजें, यहाँ बैकग्राउंड कलर में हम सी कैपिटल लेटर लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कैमल केस लिख रहे हैं। नहीं,
CSS में क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर लिख देते हैं, नहीं। तो बेसिक चीजें हैं, कोई ऐसी नहीं है कि मतलब ना आपको ना कुछ टफ चीज आने वाली है। अगर आपका बेसिक तैयार है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जो कुछ भी आएगी उसकी प्रैक्टिस, और यहाँ पे ना लॉजिक आपको बिल्ड करना है। लॉजिक तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सही है। अच्छा, ये आप समझ में आया आप लोगों को कि अच्छा अब क्या करना होता है हमें, अगर डॉम के साथ काम करना है तो हमें क्या करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है दिमाग में रखना है, सबसे पहले हमें उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर। यस। करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, एक हम करवाएं। कि बस ऐड इवेंट लिसनर का करते हैं। तो अगर आपको करण जी और चिराग जी अगर आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये वाला बड़ा ही बेसिक है, ये तो हम यूज कर लेंगे, अभी थ्योरी तो बता ही दिया, बट अगर फिर भी नहीं अभी समझ में आया होगा तो पीछे वाला जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी वो वाली सीरीज का देख लीजिएगा, थोड़ा सा डॉम वाला सेक्शन। ज्यादा नहीं, 3 4 वीडियो है, बाकी तो देख लीजिए। बाकी फिर नहीं आता है तो फिर बताइएगा, फिर आपको करते हैं। बाकी लोग भी हैं तो अब इनके लिए ये करते हैं, ठीक है। चलो तो करते हैं आप एक ना प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो इन्होंने किया था, कैंसिल करो आप आदित्य जी, फिर करते हैं। ठीक है। चलो एक ना सिंपल सा HTML कोड लिखो, किसके लिए, इसका क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्म बनाए, फॉर्म यस। बना ले। चलिए एक फॉर्म बनाते हैं, बेसिक चीज बनाते हैं थोड़ा सा ना। एक फॉर्म बेसिक भी नहीं है बट समझ में आएगा आपको, कि थोड़ा सा टफ करें, कोई दिक्कत। कर लीजिए सर। बस समझा के, क्योंकि एक ही चीज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखते हैं, पहले इसको कैंसिल करते हैं, बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं। पता नहीं क्या। करो अभी तो, जो आगे वाला करना है उसमें तो 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, फिर आप तो प्रैक्टिस कर करके परेशान हो जाओगे। बस करना बस ना, फिर आपको जावा वेबसाइट के ना ऐसा कोई चीज बचेगी नहीं जिसको ना आप बना ना पाओ, समझ ना पाओ। और बेसिकली किसी भी तरह की वेबसाइट में ना फंक्शनैलिटी आप डालना चाहो। बट अभी तो चलो बेसिक करते हैं, अब बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर आपको थ्योरी बस बस यही पता होना चाहिए। चलो एक फोल्डर बना लेते हैं पहले तो। क्या बनाए, हम्म, पहले ना एक काम कर दो, क्या क्या चीजें। चलो शॉपिंग, इसमें हमने बनाया शॉपिंग कार्ट बनाया है ना। शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं एक ना, शॉपिंग लिस्ट में पहले इसको बना दिया मैंने। शॉपिंग लिस्ट एक बनाते हैं, शॉपिंग लिस्ट समझ में आ रहा है कि जस्ट लाइक के इसमें चलो HTML एक लिखते हैं, सॉरी इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना है, चलो एक ना यूएल बेसिकली HTML का एलिमेंट ले ले रहे हैं, बेसिक शॉपिंग कार्ट। आपको इसमें हम जो प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं वो क्या करवाने जा रहे हैं, कि आप कैसे बेसिकली ऐड इवेंट लिसनर या फिर डॉम में कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, अगर उसको डिलीट करना तो कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो ना हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप बेसिक चीजें समझ गए तो यहाँ पे ना आप एक तरह डॉम का 70% कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आराम से करते हैं, इसको समझ जाइए, तो फिर वो बहुत सारी चीजें अपने आप डॉम और इवेंट दो टॉपिक जो है आपका कवर हो जाएगा। तो एक लिस्ट बनवाओ, कैसे बनाते हैं HTML में लिस्ट, करण जी चिराग जी बताओ, दो में से एक। अगर एक लिस्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे HTML में, अनऑर्डर लिस्ट। करण जी सर बता। सर OL ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL। हाँ यूएल नहीं, यूएल के अंदर ये अनऑर्डर लिस्ट बनाएगा, इसके अंदर जो भी लिस्ट एलिमेंट होते हैं उसको हाँ सर। एलाइस के थ्रू बना लेते हैं, हमें कितने हाँ बनाने सर। हैं। इन सबको ना पार्ट। ठीक है।
इसको हम क्या करते हैं, चलो आइडिया दे सकते थे लेकिन क्या है फालतू के करें, 4 लिस्ट बना लेते हैं इसके अंदर, नहीं चाहते हो डायरेक्टली हम लोग $साइन लगा के ना item 1 item 2 item 3 लिख सकते थे, फिर भी आराम से कर लेते हैं। आप लोग भूल गए होंगे ना सारा ट्रिक, तो वैसे ही कर ले। ये भी समझ में आया, इससे क्या बनेगा, इंटर करेंगे तो यूएल के अंदर 4 LI बन जाए, बेसिक चीजें हैं यस सर। शॉर्टकट। तो देखो अब बन गया। इसके अंदर हम क्या लिख लेते हैं, item 1, ठीक है item 1, टैब दबाया हमने, फिर क्या आएगा item 2, देन उसके बाद item 3। अब लेकिन बेसिक चीज क्या करना होगा हमें, अगर मान लो ये हमने एलिमेंट तो बना दिया, अब जावास्क्रिप्ट भी इसके साथ ही हमें बनाना है, ठीक है item 4। ये 4 एलिमेंट बना दिया हमने, शॉपिंग बस ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट कोड हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम अलग से फाइल बना लें जावास्क्रिप्ट का, या इसी में हम लोग क्या करें जावास्क्रिप्ट लिख दे, क्या करें, जैसे CSS लिखते हैं स्टाइल लगा के, वैसे स्क्रिप्ट लगा के भी तो लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट कोड। अरे अगर हम मान लो इसके लिए स्टाइल लिखना होता है, या तो हम अलग से स्टाइल फाइल बना लेते हैं CSS की, या तो इनलाइन लिखते हैं ना स्टाइल के टैग के अंदर लिख के सारी चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS, जो हेड के अंदर स्टाइल लिख के ऐसे कर लेते हैं, नहीं अगर हमें स्टाइल करना होता है तो ये टैग बना के फिर इसी के अंदर स्टाइल लिखते हैं। तो वैसे जावास्क्रिप्ट भी तो लिख सकते हैं स्क्रिप्ट लिख के, नहीं जावास्क्रिप्ट तो ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। और हम बेसिकली क्या यहाँ पे करते हैं, बेसिकली यहाँ नीचे करते हैं, अगर आप चाहो तो आप सिंपली स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट लिख के आप इसके अंदर कोड कर दो, अगर आप कंफर्टेबल हो। अदरवाइज जैसे करते यार चलो छोड़ो, वैसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके लिए ऐसे 2 पेज पे जाना पड़ता है ना, दिक्कत ये होती है सिखाने के लिए तो, सिखाने के सर लिए ऐसे ही कीजिए, पेज ऐसे पे कर रहेगा लेना। तो सही रहेगा। हाँ चलो ऐसे ही कर कैसा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या बट है, आप लोग ना वो दोनों कोड दिखेगा, करिएगा। दोनों दिखेगा एक साथ। बट लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, वैसे ही करते रहेगा, इस सिखाने का तरीका मतलब आपको दोनों दिखता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं ठीक है करण जी, चिराग जी, बाकी तो इन्होंने प्रैक्टिस कर ही लिया आती थी। अब हमें क्या करना है, डॉम इसके साथ ना कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम पहला स्टेप हमने क्या बताया था, अगर आपको कुछ भी काम करना है तो क्या करना होता है, सर एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ता पहले हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है कि डायरेक्टली हमें मेथड लगाने, हम इस नाम से भी कर सकते हैं टैग नेम से, LI है या टैग यूएल में। नाम से। बट LI तो 4 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से LI को सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं इसको आपने पढ़ाइए, या तो क्लास दे दें या तो ID दे दें, नहीं तो हम क्लास भी दे सकते हैं, क्लास नाम से कर सकते हैं, बट क्लास यूनिक नहीं होता है, एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट को दिया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं सबको ID दे देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसको हम क्या लिख देते हैं, शॉपिंग लिस्ट, क्लियर। ये हमारा इसके लिए सॉरी ID है ना, ID हमें देना है, तो ID दे रहे हैं, ID क्या हमारा पहला, इसको हम शॉपिंग लिस्ट दे दिए, इसको item 1 item 2 दे दें ID, इसको कोई दिक्कत, item 1 ID ये हमारा item 1 हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, इसको बस कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, क्यों, आप बस चेंज कर ले रहे हैं 2 ठीक है। चलो तो अब हमें क्या करना है, हमें तो पहले तो सेलेक्ट करने की जरूरत है कि अगर हमें क्या करना है, ठीक। तो चलो शॉपिंग लिस्ट, इसको कैसे यूएल को कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्यों चिराग जी, नहीं समझ,
इस डॉक्यूमेंट इवेंट, एलिमेंट बाय आईडी ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नहीं? बाय आईडी हाँ, अब सिंपल, बहुत बढ़िया। आईडी, आईडी क्या देंगे हम? लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट, नहीं? हमें क्या, और इसमें हमें कैसे देना, इन्वर्ट कोटेशन में देना है, शॉपिंग लिस्ट। चलो, शॉपिंग लिस्ट, ये हो गया सेलेक्ट। अब क्योंकि हमें बार बार हम नहीं चाहते हैं कि इसको ना, जब भी हमें जरूरत पड़े शॉपिंग लिस्ट की, फिर से इतना बड़ा लाइन मैं लिखूं, तो इसलिए हमारे पास किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। उस सारे चीज इसमें जो कुछ भी है, इसको बेसिकली हम लोगों ने जब वेरिएबल का काम किया था, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, इस वैल्यू में क्या, इसमें क्या होगा, इसको हम एक वेरिएबल में रख देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि अच्छा, जब भी इसको इसकी वैल्यू को चाहिए, बस उस छोटे से नाम को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो इसके अंदर जो भी आएगा तो वो सब हो जाएगा। तो इसको हम किसी में लेट नाम करके कोई वेरिएबल दे दे रहे हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। नाम क्या दे देते हैं, शॉपिंग लिस्ट लिख देते हैं, क्योंकि नाम कुछ ऐसा दीजिए ताकि आपको पता भी चल जाए। क्या चेंज होगा, तो इसके लिए चेंज होगा नहीं, डॉक्यूमेंट लिखिए। ये लाइन समझ में आ गया? अभी इसमें क्या हो गया, हमारा शॉपिंग लिस्ट आ गया। अब क्या करना होगा हमें, हम क्या चाहते हैं, क्या करें, हम ना चाहते हैं इन सारे एलिमेंट, इसमें कुछ और क्रिएट करें, नया एलिमेंट भी क्रिएट करते हैं। तो या चलो अभी एक काम करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं। लूप लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, अगर हम इन सारे एलिमेंट को वन बाय वन हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो करने को देखो क्या क्या चीजें कर सकते, जो चाहो कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, देखो, पहले हमें इन सारे एलआई को सेलेक्ट करना है, करते करें, कैसे करेंगे, कैसे करना होगा एलआई, एक ही साथ करना है सारे को। तो क्या करना होगा, सर क्लास ना दे दें। क्लास भी नहीं दे रहे हैं, चलो टैग नेम यूज कर लें, टैग नेम एलआई, यस सर, हाँ। सिंपल, कोई दिक्कत? यस नहीं। तो बस जैसे ये गेट एलिमेंट बाई आईडी आपको मेथड मिल रहा था, वैसे डॉक्यूमेंट के साथ क्या मिलता है, एक और मेथड मिल जाता है। आप चाहो तो आप या तो क्वेरी सेलेक्टर यूज कर लें, बताओ अगर आपको जो भी है, क्योंकि मैक्सिमम जो आप यूज करोगे, तो करो, तो यही कर लेते हैं, क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर लेते हैं, क्योंकि हमें सारे यस। को करना है, नहीं? क्वेरी सेलेक्टर करेंगे तो सिर्फ एक एलआई आएगा, पहला वाला, बट अगर हम ऑल कर दे रहे हैं तो सब है। और इसमें हमें क्या करना है, क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, एलआई। एलआई, क्लियर हो गया। इसको भी हम क्या करें, किसी जगह प्रिंट स्टोर करवा लेते हैं। अच्छा, ये रिटर्न क्या करेगा, कॉन्सेप्ट बताओ जल्दी, तब तक मैं स्टोर करवा लेता हूँ। लेट, लेट किस में हम करूँ स्टोर इसको, आप बताओ क्या रिटर्न करेगा। सर जो आइटम 1 2 3 4 है ना। क्या बोलते हैं उसको, चारों, अगर मैंने कल टर्म बताया था बेसिकली। सर एलआई के रेफरेंस में। हाँ हाँ, क्या जो रिटर्न करेगा, वो एक आइटम नहीं, मल्टीपल आइटम रिटर्न करेगा, तो किस फॉर्मेट में यस। करेगा? सर जो नोड लिस्ट होती है। हाँ, बेसिकली आपको समझना, नोट लिस्ट रिटर्न करेगा ना, तो एलआई एलिमेंट्स मैंने लिख दिया, क्योंकि मल्टीपल है तो एलिमेंट्स लिख दिया। अगर आप चाहो तो देख सकते हैं कंसोल में, अगर हम देख लें क्या रिटर्न कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कंसोल लगा दें, एक बार कंसोल डॉट देखने के लिए, बस कंसोल डॉट लॉग, एलआई इसमें हम एलिमेंट। प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एलआई एलिमेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ताकि ना आपको और भी क्लियर हो जाए कि बेसिकली कैसे करेंगे इसको, करते हैं गो लाइव। ठीक है, एक मिनट।
क्या हुआ? बहुत ज्यादा जूम है। जूम में बहुत ज्यादा ना। ठीक है। आ अच्छा, गया। अरे क्या, ये कौन सा क्या है? थोड़ा सा स्मॉल डायमेंशन। कर दो। हाँ, अच्छा ज्यादा ही इस्तेमाल करते हो। चलो, तो ये सारे एलिमेंट हमारे क्या है, प्रिंट हो गए। बट Yes. कंसोल में क्या दिखना चाहिए? कंसोल में हमने क्या करवाया है, अगर देखेंगे तो इधर का कंसोल देखें अगर, चल जाते हैं। नोड लिस्ट। ये बेसिकली नोड लिस्ट आ रहा है रिटर्न, क्यों? यस। ये दिख रहा है आपको कि हमने जो कंसोल किया था, क्या क्या, कितना फिर जूम इसको कैसे वहां होगा? से हाइड कर दो। छोटा करता हूँ पहले। हो गया, हाँ। ठीक है, तो इसको कैंसिल करें। क्या आएगा, क्यों फेल्ड आ रहा है? फेबिकॉन कुछ और चीजें हो रही है इसमें। चलो, छोड़ो। तो ये बेसिकली हमारा जो कंसोल था वो क्या प्रिंट हो रहा था, देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का 20 लाइन यहाँ लिखा हुआ भी है। आपको ना कंसोल के मैसेज पढ़ने आना चाहिए। अभी हम लोग अभी डिबगिंग देखेंगे तो बहुत इसका यूज करना पड़ता है। तो पहले तो इसको ना छोटा करूँ आप लोगों का इमेज, इसको साइड करूँ आपको। देखो, तो हमने कोड में क्या लिखा है, ये दिया भी है कि कौन से लाइन का प्रिंट किया है, इसमें दिया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का 20 लाइन। 20 लाइन में ही तो हमने ये करवाया कंसोल डॉट लॉग, नहीं तो वहां पे आपको समझ में आया कि इस लाइन को प्रिंट किया है। तो इसमें क्या प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ है नोड लिस्ट। इसमें क्या आया है, ये चारों एलिमेंट, नहीं बेसिकली, क्लियर? और ये किस फॉर्मेट में है, देख रहे हो? ये जो नोड लिस्ट है इसकी इंडेक्सिंग क्या की दी गई है, वैल्यू। 0 1 2 3 ऐसे दिया गया है। मतलब क्या, जैसे हम एरे के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करते थे, कैसे करते थे, एरे का नाम और प्लस उसके बाद उसके अंदर इंडेक्स नंबर लगाते थे, तो वैसे हो जाता था एक्सेस। तो अगर मान लो इस आइटम 1 को अगर हमें एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, क्यों करण जी? अगर आप हमें, क्योंकि ये बेसिकली ये लाइन क्या कर रहा है, ये चारों आइटम को रिटर्न कर दिया। अगर हमें आइटम 1 को एक्सेस करना हो तो क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट और सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं रखेंगे तो वन आइटम कर लेगी वो। नहीं नहीं, अब हमें वो ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब इसी के थ्रू हमें 1 को करना है, 2 को करना है, अलग अलग करना है, तो कैसे कर सकते? चारों तो सेलेक्ट हो गए, बट चारों के साथ तो हम नहीं काम करेंगे, एक टाइम पे तो एक ही एलिमेंट के साथ कोई काम करेंगे। तो अगर हमें पहला एलिमेंट को गेट करना है इसके थ्रू, तो कैसे करेंगे? ऐड इवेंट लिसनर। नहीं, कुछ भी नहीं। देखो क्या मैंने क्या बोला कि अब इसमें क्या आ रहा है, पूरा एरे आ जा रहा है, नहीं? ठीक है, ये एक इसके जो एलिमेंट, इसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं, जस्ट लाइक ऐसे बन रहे हैं। ये अगर बनाओ, समझो अब। तो अभी हमने जो देखा उसके हिसाब से क्या है कि ये एल आई नाम का क्या है, एल आई एलिमेंट एरे बनाए हैं कभी? एरे ऐसे ही होता है, मान लो लेट लिख दिया हमने, लेट ऐसे, और इसके अंदर सारे एल आई किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, ऐसे आ रहे, LI 1, ठीक है, जस्ट लाइक आइटम 1, नहीं चलो लिख देता हूँ आइटम 1, ठीक है, कामा आइटम 2, कामा आइटम 3, आइटम 4, ऐसे ही आ रहा है। मतलब बेसिकली इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो अगर हमें इस पहले एलिमेंट को एक्सेस करना होता तो अरे का क्या फार्मूला था हमारा, कैसे करते थे? क्यों करण जी, तो चिराग जी, इस अरे के पहले एलिमेंट को एक्सेस करने का तो क्या तरीका था? बेसिक सब भूल गए आप लोग? अरे ये तो एरे आप पढ़े होगे, कॉलेज में भी आप एरे पढ़े होगे, जावा स्क्रिप्ट तो नहीं। किसी भी एरे में आप जाएंगे, जो एलिमेंट एक्सेस करते हैं कैसे करते हैं, कि इस एरे का नाम लिखते हैं, नहीं LI, जो भी नाम होगा, नाम तो कुछ भी हो सकता है, LI एलिमेंट, उसके बाद डॉट लगा के, डॉट नहीं ब्रैकेट लगाते हैं, और पहला एलिमेंट करना तो 0, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0, इसका क्या है 1, इसका क्या है 2, इसका क्या है 3, नहीं? तो इससे क्या मिल जाएगा, पहला एलिमेंट मिल जाएगा जैसे ये लिखेंगे। फिर अगर 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे तो होता है। क्यों, यस। बोलो तो सही, ऐसे तो करते हैं ना एक्सेस।
यस यही तो सर। काम करना है यहाँ पे हमें। तो अगर हमें पहला एलिमेंट, क्योंकि ये भी क्या रिटर्न कर रहा है, नोड लिस्ट, वो नोड लिस्ट में जो आइटम क्या है वो एरे के फॉर्मेट में है। अगर हमें पहला आइटम चाहिए, हम क्या करेंगे, इस नाम के साथ जीरो, ब्रैकेट में जीरो लिखेंगे, तो पहला आइटम मिल जाएगा, दूसरा आइटम मिल जाएगा, तीसरा आइटम मिल जाएगा। नहीं, ठीक है। तो चलो, तो करें, समझ में आया, हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लूप लगाना है। लूप बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि आपको इसके ऊपर कि आप ना, जो कोड हम लोगों ने वहां पे भी लिखा था, हम क्या चाहते हैं कि इस सारे एलिमेंट जो आइटम वन है, इसको पहले सेलेक्ट कर दे, फिर उसके साथ जो काम करवाना चाहेंगे करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। नहीं, तो सर लूप कैसे लगा सकते हैं बताओ, लगाओ लूप। तो लूप लगाने के लिए फार लूप लगा रहे हैं, तो क्या करते हैं, फार लूप में क्या करते हैं। हेलो। सर अब ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि हमें जो भी कंडीशन पास करने है इसमें करते हैं। तो फॉर लूप क्या करता है, बेसिकली तीन कंडीशन है जिसमें हम पास करते हैं, थ्री स्टेटमेंट बोलो इसको, कंडीशन नहीं बोलते, यस। स्टेटमेंट नहीं। पहला क्या है कि हम एक वेरिएबल को यूज लेके डिक्लेयर कर लेते हैं इसके अंदर ही, जस्ट लाइक आई नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या वैल्यू दे देते हैं, जीरो, कि आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या चाहते हैं कि जो ये आई है, जीरो तो है इसकी, बट ये और ये इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वो भी हम इसको बता देते हैं कि जीरो तो मिनिमम मतलब है ही, बट इसका मैक्सिमम या मिनिमम क्या होना चाहिए, वो हम बताते हैं कि आई कहाँ तक होना चाहिए मैक्सिमम, लाई ठीक है। एलिमेंट देखो, डॉट लेंथ तो कैसे करेंगे, हम चाहते हैं कि कहाँ तक रन करें, जो भी एल आई एलिमेंट है। डॉट लेंथ। हाँ सिंपल, एल आई एलिमेंट, क्योंकि एरे है, एरे में एक मेथड मिल, प्रॉपर्टी एरे की होती है कि लेंथ जब लगाते हैं तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो उतना रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो इसमें कितने एलिमेंट है, चार है। तो यस। एलिमेंट एल आई एलिमेंट डॉट लेंथ लिखें तो कितना, क्या मतलब बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, फोर लिख रहे हैं, नहीं, बट फोर जीरो वन हम टू थ्री। डायरेक्टली नहीं लिख रहे, क्योंकि वो मैजिक नंबर है, वो परमानेंट हो जाएगा। तो अभी ये क्या होगा, इसमें अगर बढ़ेगा, कोई आइटम बढ़ेगा तो बढ़ के फाइव हो जाएगा, घटेगा तो थ्री हो जाएगा। तो इसको बार बार आके हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या इसको लिख रहे हैं इस तरीके के वेरिएबल, फिक्स लिख के, बल्कि हम एक वेरिएबल के रूप में लिख रहे हैं, ताकि ना जब भी हो बार बार हमें चेंज ना करना पड़े। थर्ड सर आई के स्टेटमेंट। पहले लेट नहीं होगा? हाँ सर जो हाँ आई हाँ, आपने सॉरी लिखा है सॉरी, हाँ नहीं, अब नहीं भी करो तो काम तो चल जाएगा, बट ना वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, तो बट इसको ना डिफाइन करो। यानी क्या होता है, जब भी किसी भी वेरिएबल को ना कीवर्ड के साथ नहीं करो तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, बेसिकली वो वार की तरह वो ट्रीट करने लगता है, ठीक है। तो हमें इसलिए लेट या कॉन्स्ट या जो सर भी है, एरर नहीं आएगा इसमें? नहीं, अब मैंने तो प्रैक्टिस करवाया था कि अगर आप कोई भी वेरिएबल ना डायरेक्टली बना रहे हो और कुछ भी कीवर्ड नहीं लिखते हो ना, तो फिर आपको वो ना ट्रीट करेगा ग्लोबल वेरिएबल की तरह। अभी आप लेट लगा दिया आपने, तो ये लोकल वेरिएबल बनेगा, इसी लूप के अंदर ये काम करेगा, बाहर आई एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। यस। हमने पढ़ा भी तो कॉस्ट और लेट के बारे में ना, तो ठीक पर है। ये आप कंपल्सरी नहीं है। क्या हुआ, इवन ये कंपल्सरी नहीं है तो जैसा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो आप, बताओ फिर से बोलो। इवन कंपल्सरी नहीं है ना। कंपलसरी है, एक तरीके से देखा, अगर आप सही राइट कोड लिखो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कोड ब्रेक हो जाएगा, बट अगर आप देखो ना, पहली चीज तो हम चाहते नहीं है ग्लोबल वेरिएबल कि आई का एक्सेस कहीं भी हो जाए, नहीं, क्योंकि हम आई तो कई जगहों पे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस नहीं पेज में पूरा हो जाता है अगर आप ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इफ फंक्शन जो पढ़ा है, या फिर किसी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उसका, अभी इसको पहला दिन हम लोग ये तो डिस्कस किया था जो कॉन्टेक्स्ट पे, कि हमें ना लोकल वेरिएबल के बनाते हैं, क्योंकि लोकल वेरिएबल का स्कोप ना या तो इस ब्लॉक के अंदर या फंक्शन के अंदर तक ही होता है। जैसे अभी इस आई को हमने बनाया, इस आई को अगर हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे इस करली ब्रैकेट के अंदर, तब तो ये आई एक्सेस होगा। बट जैसे ही इस करली ब्रैकेट के बाहर अगर मैं मान लो सपोज दैट, अगर मैं लिखूं यहाँ पे आई एक्सेस करना चाहूँ, नहीं, कंसोल डाल के अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, नहीं होगा कुछ भी, एरर बता देगा, नहीं। अगर आप यहाँ पे अगर क्योंकि उसका एक्सेस ही नहीं है, अगर मैं ब्रैकेट में अगर मैं आई प्रिंट कराऊँ तो आई की वैल्यू नहीं आने वाली, जीरो भी नहीं आएगा,
अगर आप करोगे तो आप वहां पे जाके चेक करके देखिए, क्योंकि इस आई की बेसिकली जो ये आई है, इसका स्कोप ही इस ब्रैकेट के अंदर तक है, नहीं, ठीक है। बट अगर वार के साथ हमने डिक्लेयर किए होते तो ये वार क्या होता है, फंक्शन स्कोप होता है, बट ये बेसिकली ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, ठीक है। तो उसका एक्सेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम आई ये कीवर्ड नहीं लगाते तो ये ग्लोबल बन जाता है, फिर ये आई यहाँ पे भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें कीवर्ड लगा, ये हमने किया तो था प्रैक्टिस, क्लोजर और प्लस वो जब हमने बनाया था, क्यों आदित्य जी नहीं करवाया था, यस सर। ठीक है। चलो तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आई तीसरा भी हमें देना होता है आई प्लस प्लस, क्योंकि आई हमने आई को भी काउंटर की तरह लिया है, तो आई प्लस प्लस का मतलब समझते ही हो आप लोग, क्यों, यस क्या है सर। कि हम आई को एक बार में, और ये अच्छा ये लूप काम कैसे, कभी ग्राफ बना के देखा है ऐसे कि भाई कैसे काम करता है। मान लो अब इसके अंदर कुछ भी हम कोड करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं कंसोल प्रिंट करवाता हूँ, तो ये लूप कैसे काम करेगा, कभी कभी बना के देखा है ग्राफ तरह, यस ये सर, या फिर बनाया देख था। के कैसे कैसे काम करेगा बताओ। अगर मैं अभी यहाँ पे सर कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करूँ, इसमें हम क्या करते हैं, आई प्रिंट करवा लेते हैं आई, ठीक है, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, क्यों आदत ये लोग, अगर आप देखो यहाँ पे हम आई अंदर करवा रहे हैं प्रिंट, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अब मैंने क्या बोला, इसको इस ब्रैकेट के बाहर अगर हम आई प्रिंट करवाएंगे तो एरर बताएगा, चेक कर लेना आप, ठीक है, अगर करना है तो। तो अभी मैं इसको करूंगा, तो कोड कैसे काम करेगा, अभी ये तो लाइन, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है। पहला उसके स्टेप बाद जैसे सर, पहला पहले बाद में कोड में क्या तीनों स्टेटमेंट ये चेक करता है, नहीं सर, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा। ठीक है। और ये सर सिर्फ एक ही बार होगा, बस हाँ तो स्टार्टिंग में। इनिशियलाइज होगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, मान लो पहले स्टेप पे हमारा जो जस्ट लाइक चलो मान लेते हैं जावास्क्रिप्ट के इंजन आए, ठीक है। तो यस पहला स्टेप उसने क्या चेक किया, ये स्टेप चेक किया कि चलो आई इक्वल टू जीरो, फिर आई क्या को यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से? ये फिर पहला सर स्टेप है। कंडीशन मैच करेगा। अच्छा ये दूसरा पे आएगा, नहीं ये दूसरा स्टेप यस होगा, सर। फिर क्या होगा, उसके बाद सर जो अंदर का है वो प्रिंट हो जाएगा फिर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कोड है। में जो जो भी होगा ये तीसरे नंबर पे प्रिंट हो जाएगा, नहीं, फिर क्या यस होगा सर। कि उसके फिर बाद हमारा सर जो ब्राउजर होगा वो कहाँ पे इंक्रीमेंट, जाएगा, यहाँ पे सर जाएगा, इंक्रीमेंट में आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा, फिर फिर क्या चेक करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर से ये रन कर देगा, नहीं, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, तब तक करेगा जब तक ये कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, और फॉल्स। जैसे फॉल्स होगी इस कोड के बाहर है, ऐसे होता है, नहीं। यस। चलो तो फिर मतलब सही है, आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हम इसके साथ क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि पहला जब कंडीशन, अब ये सारे को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, सारे एल आई एक एक करके कैसे करवा सकते हैं, सर जो उसका नेम है ना, एल आई एलिमेंट्स, हाँ हाँ वो लिखिए अंदर हाँ, ठीक है, ब्रैकेट में। ब्रैकेट के अंदर, और चलो ना कंसोल में प्रिंट करवाएंगे, पेज पे कुछ करके देखें, यस। नहीं सर, कंसोल कंसोल में चाहिए, पहले वहां कंसोल से पे नहीं करेंगे। करते, किस में करते हैं, पेज पे ही कुछ करते हैं, नहीं, ठीक कैसे है। करेंगे, एल आई एलिमेंट, यस। ठीक है। और हमने क्या बताया था, इसको हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं, यस। नहीं। अब यस। क्योंकि हमें मैजिक नंबर देना, हम क्योंकि यहाँ हम चाहते हैं कि पहली बार हम देख ले कोड कैसे होगा, तो पहली बार जब कोड ये रन करेगा तो पहला एक बार रन होगा, फिर दो बार हुआ, तीन बार, हर बार हम चाहते हैं जब पहली बार रन हो तो क्या आए, बेसिकली पहला एलिमेंट प्रिंट हो, नहीं, पहले एलिमेंट के, तो हम क्या आई लगा दें, आई यस। लगाएं तो क्या होगा कि पहला आई पहली बार में क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो होगी, तो एलिमेंट ब्रैकेट में जीरो, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा, नहीं। और हम क्या यस। चाहते हैं, आ, क्या करना करें इसके साथ बताओ, जो करवाना है टास्क दे सकते हैं, हम क्या चाहते हैं, एलिमेंट के साथ अगर कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या पहला एलिमेंट सेलेक्ट हो गया,
एल आई सेलेक्ट होगा, इसका हम क्या चाहते हैं, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल बदल दें, या ये जो भी टेक्स्ट कंटेंट, जो चलो टेक्स्ट कंटेंट सर ही लिख, थंबनेल का आइकन लगा देते हैं। थंबनेल का आइकन, चलो टेक्स्ट कंटेंट, इसके जगह पे हम क्या चाहते हैं, टेक्स्ट कंटेंट लिखा और हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हो थंबनेल लगा देने के लिए, ऐसे कुछ कर, हाँ सर। इस कोड का मतलब क्या है, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करे, अब क्या प्रिंट होगा, हेलो कौन है, कौन प्रिंट बताएगा, इसका क्या मतलब होगा भाई। बताऊं सर? नहीं नहीं, अब इन लोगों को बोलने दो, आपने तो बता दिया, क्या प्रिंट होगा चिराग जी। अभी ये जो हमने कोड लिखा है, अ, अभी हमारा कोड तो कुछ ऐसा दिख रहा था जावास्क्रिप्ट में, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, इसको हमने जब लाइव किया था, तो लेकिन अभी मैं अगर इस कोड को सेव करके फिर देखूं, तो क्या कैसा दिखेगा पेज हमारा। क्यों, नहीं समझ में आया, क्या दिखेगा, नहीं समझ, नहीं समझ में आया। सर आइटम 1 की जगह पे थंबनेल आएगा। सिर्फ आइटम 1 के जगह पे आएगा। सर आइटम जो लिस्ट एलिमेंट जो है 0 की जगह पे, यदि हाँ, उसको सिलेक्ट किए तो उसकी जगह चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, सेलेक्ट किया, मैं सिर्फ 0 किया हूँ। सर आई लिए ना, तो आई लिए तो पूरा चलेगा, तब पूरा तक चले सब, पूरा लूप सारा चेंज हो जाएगा, सबके जगह पे आ सारा। जाएगा, थंब आ यस जाएगा, सर, यस। करके देखें यस सर। सेव। यस सर। हाँ, चलो सेव करते हैं, अब देख जाके देखते हैं, देखो क्या होगा, सब थंब आ गया, क्योंकि हमारा काउंट पर पूरा लूप तो घूम गया ना चारों के लिए, क्योंकि कंडीशन हमने लगाया कि लूप हमारा कितनी बार रन कर लेगा, 4 बार रन करेगा, चार। 4 टाइम्स करेगा, तो हर यस बार क्या, सर। पहले बार में पहला, पहले को चेंज कर देगा, दूसरे बार में इसको, तीसरे में इसको, चौथे में इसको, बट हम दूसरे। क्या चाहते हैं कि सिर्फ पहला एलिमेंट पे थंब आए, बाकी जैसे है वैसे ही रहे। क्या करना होगा, सर ब्रेक सर कर आई की देंगे जगह पे पहले 0 के कर दे। बाद। किसके जगह पे, सर जैसे ही आई 0 होगा, हाँ, उसके बाद ब्रेक लगा देंगे, ताकि आई लूप से बाहर आ 0 जाए। हो तो ब्रेक लगा दे, ओके। अब देखो एक इसमें एक और कंसेप्ट इन्होंने लगा दिया, ब्रेक और कंटिन्यू, हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसको भी देखते हैं, पहले अभी हम सिंपल करना करना चाह रहे थे, हम क्या चाह रहे थे, सिर्फ पहला एलिमेंट चेंज हो, तो सिंपल डायरेक्टली 0 लिख दिया हमने, तो बेसिकली लूप लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बट अभी हम चलो फिर भी, क्या हुआ, हाँ आई इंडेक्स है ना बेसिकली, ये देखो, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आई को, आई इंडेक्स नहीं है, इसके जगह पे हम कुछ भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं कि आई ही लिखें, अगर आपको लगता है तो आप कुछ भी लिख दो, जस्ट लाइक आई एक वेरिएबल है, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, बट ये आई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जिसको हम यहाँ पे ना एज ए इंडेक्स की तरह ट्रीट करवा रहे हैं, कि पहला जब 0 है तो पहली बार ये हो, या फिर उसका जहाँ काम हर बार, क्योंकि कंडीशन लूप ऐसे ही काम करता है, तो ये पहली बार में जो इनिशियल कंडीशन है वहां से शुरू होगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी तब तक वो लूप इतनी बार रन करेगा, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पे आई लिख दिया था, ताकि आई पहली बार क्या होगा 0, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, नहीं, फिर उसके बाद दूसरी बार में क्या होगा, फिर आई को चेक किया जाएगा बढ़ा के, मतलब एक उसको इम्प्रूव, क्योंकि आई प्लस प्लस मतलब क्या है, इसकी वैल्यू को में एक ऐड किया जाएगा, फिर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर सही है तो फिर आई की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, 1 लिख दिया जाएगा, नहीं, फिर उसके बाद कोड को रन किया जाएगा, फिर दूसरी बार फिर से इसको आई में एक ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगी 2, फिर भी यहाँ पे क्या चेक किया जाएगा कि आई 2 लेस देन इसके है कि नहीं, क्योंकि लेस देन होगा, क्योंकि लेंथ कितनी आएगी 4, 4 लेस देन है 2, फिर से इसको रन किया जाएगा, लेकिन यहाँ फिर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, नहीं, तो ऐसे करके कितनी बार रन करेगा ये, 4 टाइम्स रन कर लेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 4 होगा, और फिर सॉरी हाँ,
थ्री हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें एक ऐड करके फोर किया जाएगा। तो फोर नॉट लेस देन फोर, नहीं, ये ट्रू तो नहीं है ना, फोर फोर से लेस देन है, हाँ इक्वल है, ठीक है, तो लेस देन तो है नहीं, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये रन ही नहीं करेगा, इसलिए 4 ही बार रन करना है। तो आई की जगह पे आई को ना एक काउंटर वेरिएबल की तरह हमने यूज किया है, और उसकी वैल्यू जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, जितने हमारे एलिमेंट है, नहीं? तो उस तरीके से हमने ट्रीट किया। तो अगर हमें सिर्फ पहला एलिमेंट को ही करना होता, हम यहाँ पे अगर जीरो लिखते और फिर सेव करेंगे, तो देखो पहला सिर्फ पहला एज हमारा हाई जो हुआ है वो। दूसरा कंडीशन इन्होंने नहीं बताया, देखो अब कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सोचो कितनी सारी चीजें। अब हम क्या चाहते हैं कि पहला आइटम और तीसरे आइटम पे ना थंब आए, पर दूसरे और तीसरे पे ना आए, कैसे हो सकता सर ऑड इवन का कंसेप्ट लगा देंगे। है? ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट लगा दे। जीरो क्या है? क्यों? सर फॉर लूप के बाद वो कंडीशन लगा देंगे आई इक्वल टू, यदि जीरो होगा तब रन कर देगा, नहीं नहीं उसके बाद सर, ब्रेक एक कर सेकंड, देंगे। ये कर सकते हैं ना कि आई को हम लोग वन से इनिशियलाइज कर दें, तब तो हो जाएगा। कभी नहीं होगा, फिर अगर आई को वन से रिप्लेस कर दोगे तो आइटम वन आएगा, जीरो तो आएगा नहीं, बट वो तो एरे की तरह ट्रीट होगा। जीरो पहले नंबर पे, तो जीरो इंडेक्स से ही लिखना होगा आपको। हाँ ये भी। क्यों? देखो कहीं मतलब बड़ा ही बेसिक चीज है, लेकिन सोचो मैथ आपका नहीं 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 सर, सही। एक सेकंड एक सेकंड। सर सेकंड और फोर्थ पे करना है ना आपको? नहीं नहीं, फर्स्ट और थर्ड पे आपको क्या करना है कि थंब लगाना है, बाकी सेकेंड और फोर्थ वाला वैसे ही रहने देता है, आइटम टू आइटम टू। क्यों चिराग जी बताओ, सोचो क्या करना होगा, कैसे कर सकते? सर यहाँ सर पे फॉर थोड़ा, लूप लगा लगा है, उसके बाद से एक कंडीशन लगा देंगे इफ हाँ के लगवाओ, अंदर, हाँ लगवाओ, हाँ, जरूर इफ जरूर आई इक्वल टू जी हाँ जीरो और आई हाँ। इक्वल टू थ्री, यदि इफ, दोनों इक्वल हों तो हाँ तो उसकी जगह पे प्रिंट करा ठीक देंगे। है, कैसे लिखे, अब क्या लिखे यहाँ पे बताओ? इफ आई डबल इक्वल टू जीरो, आई डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू लिख लेते जीरो, हैं, चलो जीरो। यस। और उसके बाद एक कंडीशन वो नहीं भूल रहे हैं, जैसे एंड 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 लगा दे। लगाएंगे, और यस सर, अब यही तो एंड आप बताओ आई ना, इक्वल क्या टू थ्री, लगाएंगे? और क्या लगाए, क्या लगाएंगे, एंड क्या और और रहेगा क्लियर? सर। क्लियर? यस सर। यस सर, यस सर। क्यों चिराग जी, क्या लगाना आई चाहिए, इक्वल एंड? जीरो एंड, एंड लगा दे, सर बेसिक चीज एंड है। लगा देंगे तो वो तो कंपलसरी हो जाएगा ना, हमें तो मान लीजिए कि वन है, अच्छा, अगर वन आ गया या थर्ड आ गया एंड तो और लगाते क्यों हैं हम लोग, अगर एंड लगाते हैं तो क्या, कैसे वो वैल्यू रिटर्न करता है? एंड का मतलब होगा कि जो दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, अगर सिंपल, एक भी फॉल्स हो गया। कि अगर आप थंबनेल लगाना चाह रहे हो तो अब क्या, आप दिमाग में सोचो ना, आप क्या चाहते हो कि या तो पहला आई इक्वल टू जीरो हो तब वो प्रिंट करवा दो, या तो फिर क्या हो, आई इक्वल टू टू हो तो भी प्रिंट करवा दो, नहीं? तो सिंपल यस। आर लगाना होगा ना, आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल पाइप से कर देते हैं, नहीं? आई, डबल पाई से, फिर आई फिर इक्वल टू फिर क्या आई हो जाए, इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू टू हो जाए, थ्री, नहीं? थ्री क्यों? नहीं टू पे करेंगे, थ्री पे। टू पे करेंगे ना, तीसरा एलिमेंट अगर आप करना है जीरो तो, वन टू। यस सर, हाँ टू। सर, हाँ ठीक है, सर। तो क्या प्रिंट कर दो हम पर थंबनेल थंबनेल ना, एल आई एलिमेंट एलिमेंट। डॉट इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट कंटेंट, चलो लगा देते हैं इनर एचटीएमएल का, याद आ जाए, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट सही है ये, शो क्यों नहीं करा है यस। हमारा? इक्वल टू क्या करना होगा हमें? हाँ चलो थंबनेल लगा रहे हैं यहीं, तो अब ये क्या करेगा? सर स्ट्रिंग में डालेंगे ना? हम्म, ठीक है, अभी सही है कि यस। कुछ गलत है? क्यों? सही है सर, एल्स लगाने की जरूरत। एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो अभी देखते हैं, कुछ तो हुआ नहीं।
रिफ्रेश कर दीजिए सर एक बार। चल गया किसको सर। रिफ किसको रिफ्रेश करूं? सब तो सही है, मैंने सेव भी कर दिया है और उधर भी कर दिया है, सब कुछ हो गया है। क्यों? कौन फन्ने खान बन रहा था क्या भाई? बताओ भाई, कहाँ है? ये करण जी चले गए, देखो, भाई साहब चले गए। कैसे कैसे है बताओ बाद में? इतना तो करना पड़ेगा ना भाई, अब मैनेज तो करो। पूरे क्लास ही नहीं अटेंड करते हैं। कोड क्यों नहीं दिखाइए। आया? हम्म। कोड शो करिए। हाँ, कोड लो, सो हो गया। लो। अरे सही है सब, सर सब बस तो सही लिखा है, तो वही कह रहे हैं सही तो सब लिखा है। सब सही नहीं लिखा है। कोड का लॉजिक सही है बट सिंटैक्स गलत है। अरे मैंने ये एलिमेंट मैंने बता रही डॉट लिस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ तो लिखना होगा ना पहले। आई तो लगा दें। क्यों? लगाना होगा आई, नहीं लगाना होगा? हाँ सर, लगाना तो होगा तभी तो प्रिंट होगा। उसको ये पता ये कैसे चलेगा। आई क्यों लगाना है, नहीं समझ में आया। बेसिकली एलिमेंट्स इंडिविजुअल तो है नहीं ना, उसका टेक्स्ट कंटेंट बदल दोगे। टेक्स्ट कंटेंट तो किसी इंडिविजुअल नोड का बदलोगे ना, ये तो मल्टीपल नोड ये तो लिस्ट सर दे रहा है। पूरा नोट लिस्ट है, हाँ। ठीक है। नहीं, अगर आप करेंगे तो देखो क्या आएगा। आ गया। आगे। तो बेसिक बेसिक चीजें तो आपका फंडामेंटल सही, बस ना बस ये देखना है, आप सब करने को कुछ भी कर सकते हो। देखो क्या, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि ना इसके पीछे आपको हम कोई वो दिखा रहे हैं कि लॉज। आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो, अगर आपका फंडामेंटल सही है तो आप सोचो, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है? एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद उसके साथ आपको जो भी, अगर वो सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट हो गया है तो फिर उसके साथ डायरेक्ट ऑपरेशन कर लो। अब जो भी करना हो कि भाई उसके टेक्स्ट कंटेंट को मैनिपुलेट करना है, उसके एट्रीब्यूट को गेट करके उसको चेंज करना है। ठीक है। बट कब किस सिनेरियो में करना है, कहाँ पे करना है, उसके लिए ना बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बेसिकली अलग अलग सिनेरियो आप प्रैक्टिस कर रखे हो, नहीं। और बाकी तो कुछ बचा नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप क्यों लगाए? क्योंकि हमें मल्टीपल एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसमें से हम क्या कर रहे हैं, आप सोचो ये चीजें कहाँ पे कर सकते हो। आप फॉर लूप कब कब लगाओगे आप? कि मान लीजिए आप किसी डेटाबेस के साथ काम करो, या फिर चलो हम लोगों ने पिछला जो बनाया था टू डू लिस्ट, उसमें क्या है, हमने टू डू लिस्ट बनाया था जिसको कहाँ पे सेव करवाया था, लोकल स्टोरेज में। वहां पे मान लो 100 टास्क लिस्ट आपने कर लिया है। ठीक है। अब फिर आप क्या करना चाह रहे हो, कि आप क्या चाहते हो कि कोई कंडीशन देते हो कि जस्ट लाइक यार वो सारे लिस्ट ना प्रिंट हो जाए, जिसका क्लास क्लास या फिर हमने वहां पे दिया था ना, क्या दिया था, वो एट्रीब्यूट दिया था एक ना, कंप्लीटेड ट्रू या फॉल्स वाला दिया था। यस। नहीं, तो हम उन सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो ट्रू है बस उसी को प्रिंट करवाना है, लूप लगाना पड़ेगा। नहीं, क्लियर? तो ऐसे करके ना सोचो कितना इजीली, बस आपको ना, इसीलिए बोला जाता है फॉर, मतलब सॉरी, लूप, कंडीशन, फंक्शन, वेरिएबल और डेटा टाइप। ये 5 चीजें ना आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है, और इन्हीं का सब इम्प्लीमेंटेशन है। अभी जैसे हम यहाँ पे फॉर लूप लगा दिए, बट फॉर लूप ना उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ना जावा स्क्रिप्ट में ना बेसिकली इटरेटर फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे मैप। मैप भी ऐसे ही काम करता है ना। फॉर ईच भी हमने लगाया था ना, फॉर ईच टू डू लिस्ट में, नहीं, उसके जगह पर फॉर भी लगा सकते थे। यहाँ पे फॉर ईच भी लगा सकते हैं। फॉर ईच भी ऐसे ही तो कर रहा था कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको एक एक गेट कर रहा था। नहीं, कि यहाँ पे फॉर ईच लगाया जा सकता है? बताओ कैसे लगाए, अगर फॉर ईच लगाना हो तो। दिमाग में आ रहा है समझ में? तो फॉर ईच लगाना हो और सेम काम करवाना हो फॉर ईच के थ्रू, फॉर के थ्रू नहीं, फॉर ईच जो मेथड मिलता है उसके थ्रू करवाना हो, तो कैसे करवाएंगे?
क्यों चिराग जी? बड़ा देखो कितना मजेदार, बस एक बार समझ जाओ उसका, देखो फिर आपका 4 घंटे 5 घंटा कोड करना कितना आसान हो जाता है। नहीं फिर तो आप करोगे। हम तो कुछ और सोच के आए थे कि आज थोड़ा सा एडवांस करेंगे, बट आप लोग तो ऑब्जेक्ट तक तो बढ़ने ही नहीं दिया। कैसे प्रैक्टिस तो करते नहीं हो यार आप लोग, हर दिन हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ जाता है। बट इतना इतना भी साथ नहीं देंगे, बस जब तक है फ्री पढ़ लो, उसके बाद तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म, कैसे लगाएंगे फारिज? फारिज का कॉन्सेप्ट क्या था जैसे इस एरे पे हम लगाते हैं, ठीक है, इसके डॉट फॉरिच लिखेंगे, और फिर ये क्या लेता है, फॉरिच क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। नहीं, क्लियर ऐसे ही होता है। और जो कॉल बैक फंक्शन होता है उसमें हम क्या करें, 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, एक वेरिएबल, एक इंडेक्स नंबर, एक वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। नहीं, तो अगर चलो इसको इसको ना यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं, कमेंट करते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं फारिज। देखते हैं फारिज, इसी बहाने ऐसे फारिज भी हो जाएगा, मैथ भी हो जाएगा। मतलब बड़ा इजी है, इसीलिए बोलो कि आपको एक बार ये बताओ। बट लेकिन आपको लगेगा फिर सर अब सब काम फार से हो जा रहा है, तो फिर फारिज या फिर मैथ वो सब क्या ही पढ़ेंगे। तो बस ऑप्टिमाइज है थोड़ा सा। अभी जब ना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी देखेंगे हम लोग कि इन सबको ना इटरेटर और प्लस जिससे रिकर्जन यूज कर जब पढ़ेंगे, तो कब हमें फंक्शन फंक्शन का यूज करना चाहिए, लूप का यूज। लूप बेसिकली थोड़ा सा ना बोल सकते हो, लूप सिंक्रोनस कोड होता है। तो अगर मान लो आप कंडीशन वंडीशन लगाना भूल गए, तो इनफाइनाइट गया, आपका मेमोरी सब खत्म कर देगा, नहीं आपके कोड क्रैश कर जाएगा। तो वो सारी चीजें बस वो जो बनाया गया है मैप फंक्शन, वो इनबिल्ट है कि उसमें सारे सिनेरियो को ना वो अपना करके करते हैं। और इसमें क्या है, अब ना, बट आपको डिटेल करना है ना इंडेक्स नंबर के साथ, इसमें देखो कुछ भी हम कर सकते नहीं। बट फॉर ईच मैप ये सब में ना लिमिटेड आपको ना पैरामीटर आर्गुमेंट पास करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं नहीं, फॉर लूप लगा के अगर हमें इस एलिमेंट के साथ ना इस नोड लिस्ट के साथ करना है तो नहीं, कितना भी लाइन का ब्लॉक को किसी भी तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट वहाँ पे क्या है, सिर्फ इंडेक्स नंबर के साथ आपको काम करना है, तो ज्यादा मतलब वो होता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हमें नहीं करना पड़ता है उसमें, तो वो थोड़ा सा ना लाइट होता है, फास्ट होता है। तो चलो, एल आई एलिमेंट भूल गए, फारिज की प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्यों आदत तुझे चंद्रशेखर जी? क्या बताया था कि जब फारिज लिखना हो, फारिज लिखा हमने, फारिज क्या करेगा, ब्रैकेट। हम क्योंकि मेथड है, ठीक है, और ये मेथड क्या करता है, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। कॉलबैक फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, और एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, और ये जो फंक्शन होता है अंदर वाला, ये बेसिकली 3 पैरामीटर लेता है। बट अभी हमें 2 पैरामीटर की जरूरत है, तो 2 पैरामीटर लिख लेते हैं। पहले हम एक ही लिख रहे थे, बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, 2 पैरामीटर लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या लेते हैं, पहला हम लेते हैं एक लिस्ट नाम ले लेते हैं, सॉरी, पहला पैरामीटर क्या है, अच्छा जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं किसमें करना चाहिए हमें, और इसी में। कोटेशन में, कोटेशन मार्क में, कि मतलब ऐसे ही डायरेक्टली और इसी में ब्रैकेट। सिंपल, कि ब्रैकेट कोटेशन मार्क में ऐसे लिख दे। क्यों, वेरी आर्गुमेंट क्या है ये, और दूसरा क्या, मान लो आई यहाँ पे भी इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने बताई 3 पैरामीटर लेता है, एक तो सिंपल एक टास्क, इंडिविजुअल टास्क, जो नाम ही वेरिएबल का नाम है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, लिखने को जो मन करे वो लिख दो, ठीक है। और प्लस साथ ही में हम क्या करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली इसके अंदर हमें जो काम करवाना हो कर देंगे। तो काम हम क्या करवाना चाह रहे हैं कि, ठीक है, कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, यही कंडीशन पास कर लेते हैं, इफ एंड इल्स इफ लगाओ। वाली। यहाँ भी लगा सकते हैं, क्या लगाना हमें, जब, क्योंकि आई यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इंडेक्स लिख दिया, नहीं तो आई भी लगा सकते हैं, तो जो भी आपको लिखना, इंडेक्स जब 0 हो, और इंडेक्स जब क्या हो, 2 हो, टू। तो क्या हो जाए, ये लिस्ट जो है, लिस्ट, लिस्ट में क्या आएगा, लिस्ट यहाँ पे आपको अब ये करना होगा, क्या करना होगा,
लिस्ट डॉट लिस्ट। अब यहाँ पे ना हमें वो नहीं लगाना होगा, स्क्वायर क्या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल आएगा ना, अब तो वो लिस्ट तो इंडिविजुअल एक बार में एक ही टास्क तो आएगा। नहीं समझ में आया? फॉर ईच का मतलब है ये। Yes. समझ में आ गया? ये लाइन अभी सेम आना चाहिए हमारे पास सब कुछ। अगर देखकर रेंडर करेंगे, देखो सब कुछ वैसे ही है। यस सर। नहीं, देखिए कितना आसानी से हो गया। आपको फार लूप नहीं लगाना है, तो ये कितना इजी है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना सर चाहिए एक आपका। बार इसका ड्राई रन कर दीजिए, ये जो लिस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखा है ना, हाँ, ये कैसे काम किया? क्या कर दें? सर लिस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो आपने किया ना, हाँ जो वहाँ पे लिस्ट यूज किया है, हाँ, वो थोड़ा सा समझ नहीं आया। देखिए जब समझाया था तो क्या समझाया था, ये तो अब इसलिए ना जब थ्योरी बताया कर रहे हो ना, थ्योरी को नोट डाउन किया करो, अदरवाइज ना फिर भूल। मैंने क्या बताया, जब फॉर ईच लगाते हैं तो फॉर ये लिस्ट एक वेरिएबल है, नहीं इस वेरिएबल में पहला बार में पहला एलिमेंट आएगा, ठीक है। जितने भी इस एलिमेंट में एलिमेंट होंगे, ठीक है, यस। इस एरे में, तो पहला एलिमेंट पहली बार में इस लिस्ट में आ जाएगा। लिस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइटम वन। नहीं, फिर क्या दूसरी बार जब ये लूप, बेसिकली ये लूप है बेसिकली ना, ये कोड फिर दूसरी बार करेगा तो फिर इस लिस्ट में क्या आ जाएगा, आइटम टू, फिर इसमें क्या आ जाएगा, आइटम थ्री। तो ये लिस्ट बेसिकली एक इंडिविजुअल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा, आई नहीं लगा रहे, ठीक है। ऐसे नहीं कि इस लिस्ट में ना पूरा का पूरा एरे आ रहा है, उस एरे का ऑलरेडी मतलब बेसिकली ना, ये लिस्ट इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है कि पहली बार जब रन करेगा, वन बाय ये वन भेज रहा है ना। हाँ, तो ये लिस्ट जो होगा, लिस्ट इक्वल टू क्या ऐसे आएगा पहले बार में, एल आई एलिमेंट, ऑलरेडी ना पहले से कोड में से प्लस यहाँ पे जीरो पहले बार में। फिर दूसरा लिस्ट में क्या आएगा, एल आई एलिमेंट वन, एल आई एलिमेंट दूसरी बार जब रन करेगा, नहीं ये फॉर ठीक ईच है। है। समझ में आया? तो ऑलरेडी ना ये वाला लाइन जो लिख रहा था, ये ऑलरेडी पहले से उस कोड में जो कि इनबिल्ट है, तो उसमें ये बता दिया गया, अच्छा इसमें ना ऑलरेडी ये लाइन जो यहाँ पे हम लोग अपने से कर रहे थे, ये ऑलरेडी बना के दे दिया गया, ठीक है। तो अब वो होता है, तो देखो कितना इजी है। इसी तरीके से मैप मेथड भी हम लगा सकते हैं। बट मैप क्या करता है कि मैप का थोड़ा फंक्शन के जो भी एरे होगा, पूरे एरे के आइटम को ना फिल्टर नहीं करता, बल्कि ना हर एक आइटम के साथ ना आप क्या कर सकते हो, जब भी आप उस एरे के को चेंज करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर नंबर या मॉडिफाई करना चाहते हो बेसिकली, तो मैप मेथड लगा दें। फिल्टर करना चाहते हो तो फिल्टर मेथड लगा देंगे, नहीं तो ऐसे करके वो मेथड होते हैं। अभी एरे पढ़ेंगे, एरे में तो वो सारे, बट इजी होता है जब, इसीलिए अगर अलग अलग यहाँ चीजें पे यूज जानते कर सकते हैं ना मैप और हो। फिल्टर। हाँ सर हाँ, मैप नहीं और मैप, फिल्टर यहाँ। मैप कर सकते हो। मैप बेसिकली क्या है ना, फिल्टर यूज कर सकते हैं। फिल्टर और भी आसान बना देगा आपका फिल्टर अगर करोगे तो। नहीं तो बट अभी इसीलिए ना चलो वो तो पढ़ेंगे अभी, जब एरे पढ़ेंगे तो अच्छे से। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपका बस बेसिक फॉर लूप अगर आपको आ रहा है, तो पहले तो ट्राई करो, हर चीज करो फॉर लूप वाइल लूप के थ्रू, और प्लस इफ एंड एल्स में थोड़ा सा और भी अच्छा करो। नहीं, ऑपरेटर के बारे में पढ़िए, ऑपरेटर आप लोग पढ़ते नहीं हो। नहीं तो ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ो, नहीं एंड और बेसिकली हाँ, एंड एंड और तब पढ़ ही लियो आपने बेसिकली। दूसरी चीज टेनरी ऑपरेटर के बारे में थोड़ा पढ़ो, और क्या बोलते हैं इसको, हाँ नाम भूल रहा हूँ बिटवाइज। कुछ। बिट वाइज तो ठीक है, बिट वाइज कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत लोअर लेवल पे, जस्ट लाइक बिट वाइज जब आप बाइनरी नंबर के साथ फंक्शन करने के लिए बाइनरी नंबर का ऐड करने आपको आता होगा, तब तो सही है। बट अभी वो आप यूज भी नहीं करने वाले जावास्क्रिप्ट में, तो बिट वाइज नहीं। असाइनमेंट। ठीक है चलो, कोई नहीं, भूल यार। बट असाइनमेंट में वही सब चीजें ना, असाइनमेंट ऑपरेटर वो सारी चीज, असाइनमेंट तो कुछ नहीं, इक्वल ही असाइनमेंट ही है बेसिकली। अच्छा असाइनमेंट काम कैसे करता है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा आई ट्रिपल इक्वल टू टू लिखा, अगर मैं आई इक्वल टू टू लिखता तो इसका क्या मतलब है। सर ये वैल्यू इक्वेट कर रहा है, मतलब जैसे होता है ना ए इज इक्वल टू टू, ए में हमने टू की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, ए इक्वल टू बी टू हुआ कि बस ए क्या है, मतलब ए इक्वल टू टू मानने वो
होता है वो। नहीं चल, ए के अंदर टू को हमने स्टोर किया हुआ है, आगे अगर हमें कभी भी एक्सेस करना हो टू को तो हम ए के थ्रू कर सकते हैं। कर सकते हैं बेसिकली, हम वो वैल्यू सिर्फ असाइन करते हैं, बट वो इक्वल यस नहीं यस होता है, नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, इक्वल। क्लियर। तो असाइन अपन मतलब ये जब हम इक्वल करते हैं तो बस हम ये बता रहे हैं कि आई को ना हम ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि यस। आई इक्वल है टू के। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं बस बेसिक चीजें याद रखो। अब यहाँ पे देखो एक चीज और प्रैक्टिस करके आओ, फिर अपना फिर अगले राउंड में इवेंट पर आप इसमें आप क्या कर सकते हो। आप एक ना इनपुट फॉर्म एलिमेंट बनाओ, ठीक है। उसके इनपुट हमने एक प्रैक्टिस भी करवाया था पिछली बार, देखना फॉर्म एलिमेंट बनाना। उसमें अगर जो भी वैल्यू मतलब उसके इनपुट बॉक्स में आ रहा है, ठीक है, उसको गेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो जस्ट लाइक अगर मान लो एक फॉर्म एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पहले ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कुछ लगा के उस इनपुट जो भी होगा एलिमेंट उसको को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इनपुट जो भी एलिमेंट जिसमें सेलेक्ट करेंगे उसके साथ हमें एक प्रॉपर्टी मिल जाती है वैल्यू, नहीं कि एलिमेंट डॉट वैल्यू लगाएंगे तो उसके अंदर जो कुछ भी कोई टाइप करेगा वो उसमें आ जाएगा, नहीं कि जिस पे हम लोग लगाए थे ट्रिम मेथड लगा के, भाई अगर कोई स्पेस दे दिया तो स्पेस को कैंसिल कर दे, नहीं। तो वैसे बस उसके अब बेसिक चीजें जान गए। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक चीज और करने वाला था, अगर वो कर लेता तो 70% हो जाता। बट अभी इतना समय अगर इतना चीजें प्रैक्टिस करने आ गया और समझ के कर पा रहे हो, तो डॉम इवेंट तो हमने देखा ही नहीं, तो डॉम का ना 50% ना आपको समझ में आ गया है। ठीक है कि भाई आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो, उसको प्रिंट करवा पा रहे हो पेज पे, ये बेसिक चीजें हैं। फिर इसके बाद इवेंट पढ़ लो थोड़ा सा, जो कि अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज ही करना था मैं इवेंट से ही शुरू। चलो चिराग जी लोग थे, बट ना कंटिन्यू रखना, ठीक है चिराग जी, मतलब मिस मत करो। अब देखो वो चले गए, अब अगली क्लास में आएंगे फिर बोलेंगे सर हमें बेसिक नहीं समझ में आया। तो बट ऐसा तो नहीं होता है, अगर आप सीरियस हो तो पढ़ो, नहीं। अब हमारा काम है आप समझा देना। क्या हुआ। हाँ वो घर पे भी है, तो घर पे वो मुझे पता है, बट लेकिन ना देखो अब वो भी बात ना कि कंडीशन कैसी भी हो, वो जो करना है अब देखो आपको नहीं सोल्यूशन तो सर, निकालना। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी प्रायोरिटी टावर क्या बोल, कुछ समझ में आ रहा है तुमको। प्रियोरिटी। अच्छा प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, सॉरी हाँ। जी बस वही मैं बोला, प्रायोरिटी देखो, अब सीखने आए हो तो सीखो, नहीं। अब क्योंकि देखो फिर भी अभी तो वैसा नहीं चल रहा है कि भाई हम दोबारा हम इतना ऑलरेडी, और आज तो सोचो फिर से एक तरह से पूरा रिवाइज ही हो गया, नहीं। एक में बेसिक से हमने कर लिया डिस्कशन, बट अगली बार में इवेंट खत्म करते हैं। डॉम में देखो पढ़ाना तो 3 घंटे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन बस बेसिक आप एकदम जीरो पे अगर आप सोचोगे तो फिर कैसे होता है, नहीं। और उसमें भी आप प्रोसेस ना कर पाओ फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए जितना बताया बस इसी को देखो, इसको प्रैक्टिस कर लो अपने, फिर आगे की चीजें अगर नहीं भी याद कर तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको सब समझ में आएगा। बट पढ़ाने के बाद जो चीजें करनी है ना वो है आपका काम, कि पढ़ाने के बाद इसको एक आध दो बार टाइप भी करना होता है। टाइप करो कुछ थ्योरी बनाओ, कुछ नोट्स बनाओ, नहीं फिर जाके हाँ ज्यादा है। अभिषेक जी का एक अच्छा है कि इन्होंने नोट्स बहुत अच्छा बना रखा है, कॉपी वॉपी रखे, और नोट्स तो ऐसे दिखाओ अभिषेक जी, बड़ा ही सही इन्होंने नोट्स बनाया है ना। एकदम देखोगे पूरा पलट के दिखाओ कितना नोट्स इन्होंने बना रखा है, तो अगर आप देखेंगे मेरे को बहुत अच्छा लगा था नोट्स ना, पूरा एकदम। और लिखने का तरीका भी, तो इनका नोट्स बहुत अच्छा बना हुआ है। बट कॉपी से चलो ठीक है, थ्योरी इनका सही हो गया, लेकिन प्रैक्टिस करो, बस वही करना है। देखो दो ही चीज करना है, बस आप 3-4 घंटा देना तो शुरू करो, बाकी तो कोई चीज टफ है नहीं। और एक बार जल्दी से ना, और ये टारगेट बना के चलो आप लोगों के, जून से ना जून तक ना आपको इंटर्नशिप मतलब पैसे कमाने, प्रोजेक्ट करने पेड वाले, ठीक है। और ऐसे पढ़ोगे तो फिर साल बिता दोगे। तो ये सोचो कि बस जावा स्क्रिप्ट में ना मास्टर बन जाओ, फिर आपको पेड प्रोजेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि इससे टफ कुछ होता नहीं है फ्रंट एंड में, नहीं। और सारा काम ही जावा स्क्रिप्ट का है, तो जावा स्क्रिप्ट 3 महीना का सफिशियंट है और अच्छे से पढ़ने के लिए ना, एपीआई यूपीआई सब कुछ। तो इतना बना के चलो,
कि ना एकदम बनना है तो, बट लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा कि एकदम बेसिक चीज ही प्रैक्टिस ही ना करो आप। थ्योरी भी आपको पता होगा सब कुछ, लेकिन आप लैपटॉप खोल के बैठ ही नहीं रहे हो। नहीं, फिर तो वो तो गलत है ना। क्लियर? तो करिए, करते हैं। अगली क्लास में इवेंट करेंगे, और इसी हफ्ते में फिर जो फ्राइडे वाली होगी उसमें ना एक बार सोच रहे हैं सीएसएस का थोड़ा सा ना कुछ फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड और वो क्वेरीज, मीडिया क्वेरी, तीन चीजें ना एक बार कर ले, ताकि ना थोड़ा सा प्रोजेक्ट में सीएसएस लाओ, ताकि डिजाइनिंग भी करना शुरू कर दो आप लोग। आखिरी में सीएसएस में वो भी टॉपिक थे, ट्रांजिशन करके कुछ। हाँ हाँ ठीक है, तो वो चीज अगर लगता है तो करें। बाकी अभी तो उसके लिए ना, अभी जब जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो तब उसको ना ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एनिमेशन ना कोई मतलब नहीं है अभी वहाँ पे पढ़ने का, क्योंकि बना नहीं। बेसिक बेसिक के लिए तो हमने पढ़ ही रखा है, बट एडवांस के लिए ना तो आपको थोड़ा सा आगे जाकर लाइब्रेरी पढ़नी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जिसमें आपको करना है तो वो पढ़ लेंगे एक बार। पहले थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा फास्ट आओ, इसके बाद दो टॉपिक और पढ़ा दो बस, उसके बाद ना जावास्क्रिप्ट में ना 70% आपका कंप्लीट हो जाएगा, 70-80%। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एसिंक्रोनस, ये दो टॉपिक पढ़ लो। एक एक हफ्ते का है ये, बट आप पढ़ ही नहीं रहे हो। हाँ, बैकिंग में भी यही सब जावास्क्रिप्ट की कॉन्सेप्ट होते हैं। बैकएंड में क्या बोल रहे हो? बैकएंड ही बोल रहे हो ना? जो बैकएंड में यही सब जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे आपको रिएक्ट वेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप सी एस जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ना करना चाहो, इसी को नोड को कनेक्ट करवा दो एक्सप्रेस को नोड से, मतलब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में। वो तो बस जस्ट लाइक ना, आप देखो ना लोगों क्या, देखो सिंपल एक चीज समझिए, रिएक्ट हो या नेक्स्ट जेएस हो ना, उसको किसी ने बनाया है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है ना, कि मार्केट में अगर मुझे मान लो कोई काम करना है या फिर मुझे पढ़ाना है, तो जिसकी एक कंपनी है नहीं, अब कंपनी चाहेगी ना उसको कम से कम लाइन का कोड लिखना पड़े और फास्ट से फास्ट उसका एप्लीकेशन बन जाए, नहीं, ताकि उसको ना कम मेहनत भी करनी पड़े, पैसा भी कम खर्चा हो। तो क्या होता है ना इसमें ना, जैसे आप मान लो भी हिंट डॉम लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। रिएक्ट में क्या करता है, ये अंडर द हुड रिएक्ट काम कर देता है आपका, नहीं। तो वहां पे ना एक लेवल ऊपर आप चले जाते हो, एक लेवल ऊपर, मतलब आपको ना उनके तरीके सीखने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक लेवल आप डीप में हो कि आपको सब कुछ पता चल रहा है कि अच्छा हम क्या कर रहे हैं। वहां पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कैसे एक अंदर ही सब कुछ हो जा रहा है, बट वो आपको ऊपर आपको ना एक मेथड बना के दे देते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जस्ट लाइक कि गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखा और शॉपिंग लिख दिया। अभी गेट एलिमेंट बाई आईडी और शॉपिंग लिखने से कैसे ये एलिमेंट सेलेक्ट हो जा रहा है, आपको तो नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा ना। इसलिए है तो ये फंक्शन ही, कुछ तो किया गया होगा। जैसे यहाँ पे फॉर ईच मिल गया आपको, अब ये चीजें कैसे, इसके ये कोड कैसे किया गया है कि लिस्ट में वो सब कुछ आ जा रहा है एलिमेंट, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, नहीं। तो आपका काम आसान कर दिया। अदरवाइज बेसिक क्या था आपका, ये कैसे करो, खुद सब कुछ करो। तो सब कुछ, तो जब आप एडवांस, जैसे से आप एडवांस एक्सपीरियंस डेवलपर बनते हैं और जब बड़ी कंपनी के लिए कोड करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लास्ट में आपको ना इसी पे आना है ना फंडा। बट इसको लिखने के लिए ना आपको ऑप्टिमाइज कोड लिखना पड़ता है, नहीं, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो जब शुरू में जाते हो तो आपको ना ये फ्रेमवर्क ये सब, क्योंकि यहाँ पे ना रटने वाली चीजें आ जाती है, जैसे नेक्स्ट जस्ट पढ़ोगे ना, तो उनका ना वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है, तो आप पता, आप फाइल बनाओगे तो आपको ऐसे ही बनाना है, नहीं। उनके अपने एपीआई का, एपीआई बेसिकली मेथड और प्रॉपर्टी एपीआई होते हैं कि आपको ना ऐसे ही लिखना। बट आप जब जैसे जैसे एडवांस डेवलपर बनते हो ना, तो आपको कंपनियां क्या करती हैं, वो कम से कम लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क यूज करना चाहती हैं, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रिस्क होता है ना, कि अब जस्ट लाइक मान लो फ्रेमवर्क मेरा आप यूज करो, मैं एक्सप्रेस, तो आपका सारा वेबसाइट का पूरा चीज तो हमारे हाथ में है। कल को अगर हम, हमारे से कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो आपका तो वेबसाइट हैक हो जाएगी, नहीं, आपका डेटा तो हैक हो जाएगा। तो बड़ी कंपनियां क्या करती है ना, सब कोड ना अपने से लिखती है, इसलिए उनका ना एक एक एप्लीकेशन बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, नहीं। क्योंकि वो लाइब्रेरी, जैसे आप कितना भी एडवांस वेबसाइट बनाना है, आगे चल के ना बैकएंड में हम लोग पढ़ेंगे एनपीएम, नहीं, अब पैकेज मैनेजर नोड में, नोड पैकेज मैनेजर,
सब तरीके आपको ना मिल जाएगा वहाँ पे, पैकेज बना बनाया नहीं, जो कि मिल जाएगा। जैसे कि आपको मान लो अपने वेबसाइट में क्यूआर कोड लगवाना है, नहीं क्यूआर कोड कोई भी यूआरएल डाले, क्यूआर कोड जनरेट हो जाए, बना बनाया आपको मिल जाएगा। मतलब कुछ भी आप जो सोचोगे सब बना बनाया आपको पैकेज मिल जाएगा। बट उससे क्या होगा, दिखाने के लिए तो सही है कि यार देखो हमारे वेबसाइट में ये फंक्शनलिटी है, बट वो रियल लाइफ में ना यूज नहीं होता है। फिर ना आपको प्रोजेक्ट जो मैक्सिमम लोग करते नहीं है, ये जो कोर्स रिकॉर्डिंग वाले, सब ऐसे यही तो करते हैं, ये एपीआई कॉल करवाते हैं पैकेज लगा के, लोगों को लगता है हम तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बट जॉब आपको वैसे मिलने वाली नहीं। नहीं, जब आपको अच्छी जॉब चाहिए, आप चाहते हो कि 15-20 लाख 50 लाख का जो पैकेज लगता है ना, उनको ये आता है ना। फिर इसके बाद फिर डीएसए पढ़ के इसको और भी ऑप्टिमाइज करेंगे, नहीं टाइम और स्पेस के कंपेयर। तो ये चीज अल्टीमेटली आप गोल ये है, शुरुआती जैसे नहीं, आप मान लो बूट स्ट्रैप पढ़ रहे हो, नहीं टेलन सीएसएस पढ़ो, लेकिन अंडर द हुड क्या करना है आपको, लिख सीएसएस ही रहे हो ना। तो आप सोचो डायरेक्ट चाहो तो बूट स्ट्रैप से शुरू कर, तो सीएसएस पढ़ने की जरूरत नहीं, अब उसके सारे यूटिलिटीज पढ़ लो, आप आराम से कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कुछ नया फ्रेमवर्क आएगा, फिर से आप उसको सीखना पड़ेगा। बट आपका बेसिक सीएसएस सही है, कोई भी आने दो, 4 दिन पढ़ेंगे समझ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि आपको बेसिकली जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हो, तो आपको बस तैयार क्या होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला फंडामेंटल, ठीक है वो सीख जाओ। फिर स्पेसिफिक लैंग्वेज की ना स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है, जैसे यहाँ पे हम लोग एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, नहीं अब वहीं अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो डिक्शनरी पढ़ना पड़ेगा आपको, डिक्शनरी के बारे में, नहीं लिस्ट के बारे में। तो वहाँ पे वो डेटा टाइप्स हो जाते हैं। बट ना, डेटा टाइप्स मतलब समझ जाओ, बाकी तो बस तरीके और प्लस कुछ चीजें होती, उसके लिए कुछ नहीं। बट पहली बात जब आपके सामने आता है वेरिएबल डेटा टाइप्स, अच्छा आपको ये समझना होता है इसे हम यूज ही क्यों करते हैं। इसलिए इसको ना यहाँ पे इस तरीके से पढ़िए, फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन हर जगह होता है, बस स्ट्रक्चर बदलते हैं लिखने के, नहीं सिंटैक्स। यस। लेकिन फंक्शन तो बनाने ही होते हैं ना। तो जिस लिए यहाँ पे फंक्शन बना रहे हो वहाँ वैसे ही ना दूसरी लैंग्वेज में भी बनाना होता है उसी के लिए, बस सिंटैक्स बदलेगा। तो एक बार ना आप ये समझ गए कि अच्छा फंक्शन बनाते क्यों, लॉजिक कैसे उसमें हम लिखते हैं, वो सारी चीजें, और कोई भी लैंग्वेज पढ़ लोगे आप, फिर आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी। तो इसलिए बोलोगे ना कि शॉर्ट टर्म के पीछे मत भागो। वो जो बूट स्टेप सीएसएस और ये एनपीएम पढ़ के आता है, उनको 15-20 हजार से ऊपर जॉब नहीं मिलती है, और बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे ज्यादा काम ही नहीं है, वो सब अब एआई कर देता है। आज हमें आप वेबसाइट बनाने के लिए बोलोगे, 3 घंटे में आप जैसा बोलोगे, मतलब मार्केट में जो है बना के मैं आपको दे दूंगा, नहीं। बट आप अगर आप रियल में किसी जो बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं वो उस वेबसाइट की उसकी वैल्यू जीरो है। जो नाम के लिए वेबसाइट बना रहा है वो तो अपराध है। तो ये लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कल ही एक लड़का मेरे को भेजा, पीयूष नाम है, वो अपना कॉलेज का डेल्टा बैच लिया था ना, क्या करा वो अपना भी बता, बिहार का था, उसने फॉर्म भरा था। तो अपना मैं बोला गेटअप भेज दो अपना, कुछ नहीं वो बस वो लिखा भी नहीं था, जो होते नहीं कि जो अपना सोर्स कोड देते हैं, वो सोर्स कोड अपने गेटअप पे डाल रखा था, क्योंकि वो वैसा कोड वो लिख ही नहीं सकता है, पहली चीज देख के पता चल जाता है ना कि भाई तुम क्या लिख सकते हो आप, है ना। तो वही चीजें तो अपना वही बता रहा था कि 7 हजार का लिया था मैं, रिकॉर्डिंग पूरा दे रहे थे, वो बता रहा था कि अल्टरनेटिव पे आता था, रिकॉर्डिंग वीडियो आ जाती थी, उसी को देखना। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सोच ही देखो ना कि ये मार्केट, इसलिए तो लोग जो उस दिन प्राइसिंग दिखा रहा था ना आपको, तो वो लोग जो मेरे पढ़ाते पास हैं ना भी है, है। मेरे पास भी है मतलब। हाँ नहीं तो वो मैंने रियल प्राइस, वो जो मैं मैंने बता, सर मैंने खरीदा नहीं है सर, मेरे दोस्त की आईडी से लॉगिन कर ले। हाँ, अरे उसने सही टाइम पे ना सही लगा दिया दिमाग, और सब लड़के यही सोचे कि भैया बस लो और जॉब तो मिल ही जाएगी, नहीं उसमें बट रिकॉर्डिंग ना बंद कर दीजिए। सर वो लोग स्पून फीडिंग करते हैं सर, क्या करते हैं। स्पून फीडिंग करते हैं उसमें ढंग से, मतलब स्पून अरे फीडिंग। कॉन्सेप्ट। उनका अरे उनका यूट्यूब पे वीडियो देखो, मतलब वो पहले तो मतलब देख के ना कितना बच्चों वाला, मतलब वो उनका कंटेंट जो है यूट्यूब पे, और फिर पढ़ाने का देखो ना, एक्सप्लेन, मतलब उससे अच्छा तो बल्कि वो कौन है, चाहे वो कोड पढ़ा देता है थोड़ा बहुत, नहीं बट उससे, बट वो सब जो है ना ये बस अवेयरनेस के लिए होता है, आपका टाइम पास हो जाएगा और आपको लग रहा होगा कि मैं तो जावास्क्रिप्ट सीख गया, बट अब प्रोजेक्ट कर ही नहीं पा रहा।
रियली में ना आपको प्रोजेक्ट करना है तो ही बता रहा हूँ कि आपको ना खुद से मेहनत करनी होगी, और डेली 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ने पड़ते हैं नहीं। और आपको फिर उसके बाद रियल प्रोजेक्ट पे काम करो, फिर आपको प्लेसमेंट तो बड़ा इजीली भी, आपको ना 6-7 लाख रुपया तक मतलब बहुत इजीली है, अगर आप 1 साल बस अच्छे से पढ़ लो और आपके पास सीएस की डिग्री है, मतलब गोल्डन अपार्ट, मतलब सोने पे सुहागा है। आपको सीएस की डिग्री जो है ना जिसके पास है, वो बेरोजगार रह ही नहीं सकता। आप सिर्फ 6 महीना काम कर लो अच्छे से बस, गारंटी मैं लिख के दे सकता। बट दिक्कत क्या है ना, लोग ना बड़ा ही ना भागना चाहते हैं और लास्ट में उनका टाइम भी चला जाता है नहीं। दिक्कत तो ये है, अदरवाइज 1 साल 1.5 साल क्या ही है, अब जिंदगी में 22 साल निकाल दिए, 1 साल में क्या ही आपका खत्म हो जाएगा बताओ नहीं। तो बट लोगों को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो हो जाए बस 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है नहीं, कि ठीक है जो हो गया, अब अगले 1 साल में अपना करियर बनाना है नहीं। फिर हर 2 दिन बाद में पैनिक नहीं होना है कि क्या होगा क्या होगा। ठीक है, और ना ही आपका लाइफ, आप कुछ सीख रहे हो तो कैसे कुछ बेकार हो सकता है, स्किल सीख रहे हो। और जैसे लोग ना अलग अलग चीजें देख के, अरे कभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, फिर उनको लगता है नहीं यार सी पढ़ना चाहिए, सब कुछ तो लास्ट में सी, इसमें भी नोट पढ़े तो लाइब्रेरी नोट जो है वो भी तो उसकी लिखी हुई भी, या फिर जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है V8, वो तो C++ भी बनाया है, तो अब C++ में डायरेक्ट बनाता पढ़ता हूँ। पढ़ के क्या करो भाई, आपको अल्टीमेटली एप्लीकेशन बनाने हैं नहीं। तो वो चीजें होती है ना कि आप ना कहाँ से स्टार्ट करो, फिनिश देखो अलग चीज होती है नहीं। सबका एंड गोल हाई होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए नहीं, बट स्टार्ट कहाँ से करना है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। तो फिर आप ना कम टाइम में ज्यादा अच्छा अचीव करो, और क्योंकि फिर जब सही डायरेक्शन मिलता है ना, वन टाइम 1 बाय 1 स्टेप जब आप करते हो, तो फिर आपको मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो जैसे कॉलेज का स्ट्रक्चर सोचो, हम लोगों को फर्स्ट ईयर में सी जब पढ़ाया जाता है, देख के आधे लोग डर जाते हैं भैया प्रोग्रामिंग हमारे, आप लोग तो फिर भी चलो सीएस वाला, तो मजबूरी थी आपकी कि भाई चलो कुछ भी आए ना आए पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं पा। जिसके पास भी ऑप्शन होता है, 100 में से 90 लोग सोचते हैं भैया बस पास हो जाए, सेमेस्टर निकल जाए बस, उसके बाद देखेंगे भी नहीं इसको नहीं। क्योंकि बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हैं, उसमें भी टीचर इतना बेकार रख देते हैं प्राइवेट कॉलेज में कि इंसान का मन ही खत्म हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज अच्छे टीचर रखें, पैसा इतना लेते हैं लोग लेकिन टीचर नहीं रखते हैं अच्छे। क्यों? पढ़ो, ये डॉम की प्रैक्टिस करके कुछ मत करो, बस सिर्फ डॉम की प्रैक्टिस करो। मैं पीछे की चीजें जो इसमें जितना मैं यूज कर रहा हूँ ना बस वो कर। सिर्फ फारिज हमने बहुत अच्छे से समझाया था नहीं, फिल्टर समझाया था, तो उस दिन इसकी प्रैक्टिस कर लिए होते हैं हम लोग, और नोट्स बनाते जाओ। और वैसे भी सारी चीजें तो कर ही देंगे, मैं तात्रों में मेरे पास प्रोजेक्ट बने पड़े हैं नहीं, 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट। आप कुछ भी चाहे आप ना मेरे से जो रियल लाइफ वेबसाइट में सारे ऐप ना, कि आपको मेगा मेन्यू बनाना है या फिर स्लाइडर बनाने हैं, नए टैब बटन बटन बनाने हैं, और भी सारे जितने भी मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट बने हुए हैं, कि आप वेबसाइट जो चाहोगे जैसे बना दोगे नहीं। बस एक बार जावास्क्रिप्ट खत्म हो वो कर ही देंगे। प्रैक्टिस तो हम आपको सब करवाएं, बट जितना मैं बता रहा हूँ ना वो चीजें समझ में आए और उसको ना भूलो मत। पहली चीज तो ये, ठीक है, और करिए और एक्सप्लेन करने की क्वालिटी डेवलप करिए, बाकी देखते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। करके आए प्रैक्टिस करिए, नहीं आते समझ में कॉल कर लिया, अगली क्लास तक का वेट मत करिए, अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप मेरे को कॉल करके क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए, अगर मेरे पास टाइम होता है मैं खुद ही आपको करके वो क्लियर कर दें। क्योंकि अल्टरनेट दिन पे होता है, आप 2 दिन बैठने से अच्छा है ट्राई करो, पहले उसका खुद ही सोल्यूशन निकाल लो। पर नहीं समझ में आ रहा है तो फोन करके मैं बता पूछ लो कि सर अच्छा ये नहीं आ रहा है, इसको शॉर्ट सॉल्व कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, अगली क्लास में इवेंट लिसनर पढ़ेंगे। आप इसके बाद टाइम बचता है तो पढ़ के आइएगा थोड़ा बहुत बेसिक, अदरवाइज फिर तो हम बताएं। ठीक है, चलो ना, ओके यस। बाय। बस। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं ना? ठीक है, ओके। चिराग जी उनको बोलिएगा थोड़ा सीरियस रहेंगे। ठीक है, चलिए। चलो ना, ओके बाय।